पाठ करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन तृतीय पाद 9 सूत्र तक पाठ हुआ। अब 10वां सूत्र चलेगा। ठीक है, तो 10वां सूत्र बोलिए। तस्य प्रशांतवाहिता संस्कारात् तस्य उस चित्त का प्रशांत वाहिता शांत रूप से रहना, मतलब चित्त शांत बना रहता है, चित्त की अवस्था शांत बनी रहती है लगातार। ये संस्कारात उन संस्कारों से होता है, निरोध संस्कारों से। जब तक निरोध संस्कार चित्त में बने रहेंगे, निरोध संस्कारा आधियन्ते बताया था पिछले भाष्य में कि निरोध संस्कार आरूढ़ हो जाते हैं, जागते हैं, हावी हो जाते हैं, और व्युत्थान संस्कारा हीयन्ते वो दब जाते हैं। तो जब तक व्युत्थान संस्कार दबे रहेंगे, निरोध संस्कार बलवान रहेंगे, तब तक चित्त की अवस्था शांत बनी रहेगी और जीवात्मा ईश्वर का अनुभव करता रहेगा समाधि में और आनंद लेता रहेगा। इस सूत्र में ये बात बताई। भाष्य पढ़ेंगे। निरोध संस्कार अभ्यास पाटव अपेक्षा प्रशांत वाहिता चित्तस्य भवति। इस पंक्ति में बताया कि निरोध संस्कार अभ्यास, निरोध संस्कार के अभ्यास की पाटव अर्थात पटुता अर्थात तीव्रता, पटु का अर्थ तीव्र होता है संस्कृत भाषा में, और इसका विरोधी शब्द है मंद। पटु मंद, तीव्र और हल्का। तो निरोध संस्कार के अभ्यास की तीव्रता की अपेक्षा से चित्तस्य चित्त की स्थिति प्रशांत वाहिता भवति, वो शांत अवस्था बनी रहती है। मतलब जब तक हम निरोध संस्कार को जागृत रखेंगे, उसको बलवान बनाए रखेंगे, तब तक चित्त की अवस्था शांत बनी रहेगी। फिर हम आधा घंटा रखेंगे, 1 घंटा रखेंगे, इतने समय तक रखेंगे, तब तक बड़ी अच्छी शांत अवस्था बनी रहेगी। फिर धीरे धीरे क्या होगा, थक जाएंगे, थकान आएगी, फिर वो संस्कार धीमा हो जाएगा, मंद हो जाएगा निरोध संस्कार, उसका प्रभाव फिर घटने लगेगा। तो क्या होगा, आगे पढ़िए। तत्संस्कार मान्द्ये वित्थान धर्मिणा संस्कारेण निरोध धर्म संस्कारो अभिभूयते इति। तो व्युत्थान धर्मिणा संस्कारेण, अब व्युत्थान धर्म वाला जो संस्कार है, जो इसकी अपेक्षा निम्न स्तर का है, कम योग्यता वाला है, उस संस्कार के द्वारा तत्संस्कार मांद्ये, वो निरोध संस्कार मंद हो जाने पर, इनमें
लड़ाई तो चलती रहती है। तो लड़ाई चलती रहती है तो व्यक्ति निरोध संस्कारों को जगाए रखता है, उनको दबाए रखता है, तब तक अच्छी स्थिति बनी रहती है। फिर धीरे धीरे वो थक जाता है तो व्युत्थान संस्कार फिर जोर मारता है, वो जोर मारता है और ये संस्कार ढीला पड़ जाता है। निरोध वाला ढीला हो जाता है, व्युत्थान वाला फिर बलवान हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में निरोध धर्म संस्कारों अभिभूयते, फिर वो निरोध संस्कार दब जाता है और वो स्थिति खत्म हो जाती है, समाधि टूट जाती है और व्यक्ति सामान्य स्थिति में आ जाता है, समाधि से बाहर आ जाता है। तो इस सूत्र में इतना ही बताया कि जब तक हम निरोध संस्कारों को जगाए रखेंगे, बलवान बनाए रखेंगे, तब तक अच्छी समाधि बनी रहेगी, चित्त की शांत अवस्था बनी रहेगी, आनंद मिलता रहेगा, व्यक्ति कष्ट क्लेश से बचा रहेगा। ये इस सूत्र का विषय था। ठीक है, आगे चलें। ओम। सूत्र 11 सर्वार्थता सर्वार्थता एकाग्रतयोः क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणामः तो अब एक समाधि परिणाम की बात आ रही है। अभी 9वें सूत्र में था कौन सा परिणाम? निरोध परिणाम। वो असंप्रज्ञात समाधि थी। चित्त की 5 अवस्थाओं में अंतिम 5वीं अवस्था निरुद्ध अवस्था। अब जो ये समाधि परिणाम है ये संप्रज्ञात समाधि है, ये अलग स्तर है उससे। तो इसमें कहते हैं समाधि परिणाम क्या? सर्वार्थता एकाग्रता योग, ये दोनों चित्त के धर्म हैं। कभी सर्वार्थता कभी एकाग्रता, अर्थात दिन भर व्यवहार काल में सर्वार्थता बनी रहती है। व्यक्ति सब चीज़ों के बारे में देखता है, सुनता है, सोचता है, विचार करता है, सारा खाना पीना लेना देना व्यवहार चलता रहता है, ये सर्वार्थता है, सारे काम करते रहना। फिर एकाग्रता, फिर आँख बंद करके बैठ गया, मन को एकाग्र किया एक विषय में, ये एकाग्रता है। तो सर्वार्थता भी मन में होती है, एकाग्रता भी मन में होती है। इस तरह दोनों धर्म मन के हैं और मन या चित्त इन दोनों का धर्म ही है। तो कहते हैं सर्वार्थता और एकाग्रता का क्षय और उदय। वैसे ही पिछली तरह सूत्र की तरह से सर्वार्थता का क्षय, एकाग्रता का उदय, उसका उभर जाना। अगर ऐसा होता है तो ये चित्त का समाधि परिणाम कहलाता है। तब ये समाधि अवस्था समाधि परिणाम कहलाएगा, तब ये संप्रज्ञात समाधि होगी। और जैसा कि सूत्रों में बताया कि सर्वार्थता का क्षय हो गया, हट गई, और एकाग्रता का उदय हो, उसमें प्रवेश हो गया, तो ये लौकिक स्थिति छोड़कर और एकाग्रता में समाधि में प्रवेश किया, ये प्रारंभिक स्थिति का नाम है, समाधि परिणाम, संप्रज्ञात समाधि का। ठीक है, ये सूत्रार्थ हुआ। भाष्य सर्वार्थता चित्त धर्म एकाग्रता अपि चित्त धर्म। सर्वार्थता भी चित्त का धर्म है, चित्त में होती है। एकाग्रता भी चित्त का धर्म है, वो भी चित्त में होती है। फिर कहते हैं सर्वार्थताया क्षय तिरोभाव इत्यर्थ। तो सर्वार्थता का क्षय हो जाना, इसका अर्थ है तिरोभाव, छुप जाना, हट जाना, दूर हो जाना, ओझल हो जाना। तो सर्वार्थता तो हट गई, अनेक विषयों में चित्त को लगाए रखना, ये तो हट गया, ये सर्वार्थता थी। और क्या हुआ? एकाग्रताया उदय आविर्भाव इत्यर्थ। एकाग्रता का उदय हो गया, आविर्भाव हो गया, वो प्रकट हो गई, तो मन एक विषय में टिक गया, अनेक विषयों से हट गया। ये है सर्वार्थता का क्षय हो जाना, एकाग्रता का उदय हो जाना। तयोर धर्मित्वेन
अनुगतम अनुगतम चित्तम। चित्तम। तो इन दोनों धर्मों से युक्त अनुगतम युक्तम चित्तम, चित्त होता रहता है। कभी सर्वार्थता होती है चित्त में, कभी एकाग्रता होती है। ऐसे दोनों धर्म चित्त में आते रहते हैं। चित्त इन दोनों धर्मों का धर्मी है। फिर कहते हैं तदिदम तदिदं चित्तम चित्तम अपाय अपाय उपजनयोः उपजनयोः स्वात्मभूतयोः स्वात्मभूतयोः धर्मयोः धर्मयोः अनुगतम अनुगतम समाधीयते समाधीयते स स चित्तस्य चित्तस्य समाधि परिणामः। समाधि परिणामः। तदिदम चित्तम, वह यह चित्त जो इन दोनों धर्मों का धर्मी चित्त है, जिसमें ये दोनों धर्म बारी बारी से आते रहते हैं, वह यह चित्त अपाय उपजनयो, ये दोनों शब्द हैं विशेषण धर्मयोग का। अपाय उपजनयोः स्वात्मभूतयोः धर्मयोः, जो इन दो धर्मों का, कैसे धर्म, अपाय और उपजन वाले, एक धर्म हट जाता है दूसरा उत्पन्न हो जाता है, प्रकट हो जाता है। स्वात्मभूत योग, जो चित्त के अपने ही धर्म, उसी में रहने वाले, उसी में विद्यमान इन दोनों धर्मों में अनुगतम युक्त रहने वाला, वह यह चित्त जब समाधीयते, जब एकाग्र हो जाता है, एक विषय में टिक जाता है, सचित्तस्य समाधि परिणाम, वो चित्त का समाधि परिणाम। तो इसका अर्थ ये समझना चाहिए कि हम नए नए समाधि में प्रविष्ट हुए, संप्रज्ञात समाधि में, बाह्य चंचल वृत्तियाँ बंद कर दी और समाधि में प्रवेश हो गया, ये समाधि परिणाम कहलाएगा। ठीक है, सूत्रार्थ भी हो गया, भाष्य भी हो गया। अब आगे सूत्र 12वां देखिए, इसमें एक और परिणाम आ रहा है। ततः पुनः शांतोदितौ शांतोदितौ तुल्य प्रत्ययौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्य एकाग्रता परिणाम। अब ये एकाग्रता परिणाम, वो समाधि परिणाम, ये एकाग्रता परिणाम, दोनों ही संप्रज्ञात समाधि का स्तर है। फिर अंतर क्या? अंतर इतना है कि पिछले वाले में, समाधि परिणाम में, हम बाह्य वृत्तियों से हटकर एक में एकाग्र हुए। अब इसमें पहले से ही एकाग्र है, एक अवस्था में पहले से एक वस्तु में चित्त एकाग्र है और उसी की अगली स्थितियां चल रही हैं। वही स्थिति आगे आगे निरंतर बढ़ती जा रही है, इसका नाम एकाग्रता परिणाम है। इतना अंतर, मतलब वहाँ सर्वार्थता को छोड़कर एकाग्रता में प्रविष्ट हुए। हाँ, यहाँ पहले से ही समाधि में और समाधि लगातार बनी रही, इसका नाम एकाग्रता परिणाम। ये भी संप्रज्ञात समाधि। ठीक है, तो अब सूत्र के शब्द देखिए। तथा पुनः, उसके पश्चात, शांतोदितौ तुल्य प्रत्यय, तुल्य प्रत्यय एक जैसे ज्ञान, एक जैसे ज्ञान में से एक ज्ञान शांत हो जाता है, दूसरा उदित हो जाता है। मतलब वही ज्ञान बार बार रिपीट होता रहता है, बार बार उसकी आवृत्ति होती रहती है और समाधि लगातार बनी रहती है। इस लगातार बने रहने का नाम चित्त का एकाग्रता परिणाम। सूत्र में एकाग्रता और परिणाम दो शब्द अलग अलग लिखे हैं, इनको मिलाकर एक कर देना चाहिए, क्योंकि ये समास है। जब समास होता है तो शब्दों को जोड़कर लिखते हैं, दूर दूर नहीं। तो ये एकाग्रता परिणाम हो गया, समाधि लगी हुई है लगातार, ये सूत्रार्थ हुआ। अब भाष्य देखिए। समाहित चित्तस्य पूर्व प्रत्यय शांतः उत्तरः तत्सदृशः उदितः। तो चित्त एकाग्र है, समाहित है। एकाग्र चित्त का पूर्व प्रत्यय, पूर्व ज्ञान, पहले क्षण वाला ज्ञान शांत, वो शांत हो गया, समाप्त हो गया। और उत्तरः, इसके बाद अगले क्षण वाला, तत्सदृशः, बिल्कुल वैसा ही ज्ञान, उदितः,
उत्पन्न हो गया। मतलब एक ही तरह का ज्ञान, एक शांत होता जा रहा है, दूसरा उभरता जा रहा है, फिर वो शांत हो जाता है, फिर अगला उभरता है, फिर वो शांत हो जाता है, फिर अगला उभरता है, ऐसे चल रहा है क्रम। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति समाधि लगा रहा है, संप्रज्ञात समाधि, उसका विषय है प्राकृतिक पदार्थ और जीवात्मा। मान लीजिए उदाहरण के लिए हम जीवात्मा का चिंतन कर रहे हैं और जीवात्मा की अनुभूति कर रहे हैं संप्रज्ञात समाधि में। और क्या अनुभव किया? मैं आत्मा हूँ, अणुरूप हूँ, एक देशी हूँ, कर्म करने में स्वतंत्र हूँ, फल भोगने में परतंत्र हूँ, अल्प शक्तिमान हूँ। ये अनुभूति चल रही है अपने बारे में, आत्मा की अनुभूति चल रही है और ये समझ में आ रहा है। तो ये जो ज्ञान है, ये एक बार हमने अनुभव किया, फिर ये शांत हो गया, फिर इसी को दोबारा अनुभव किया कि मैं आत्मा हूँ, मैं अणुस्वरूप हूँ, अल्पज्ञ, अल्प शक्तिमान हूँ, एक देशी हूँ, कर्म करने में स्वतंत्र हूँ, फल भोगने में परतंत्र हूँ। ये दूसरा ज्ञान उदित हो गया, तुल्य, समान, वही कभी बार बार रिपीट होगा। तो हम लगातार उस चीज़ का अनुभव करते रहेंगे। तो ऐसे लगातार ये बार बार उत्पन्न होता रहेगा, पिछले वाला ज्ञान शांत होता रहेगा, अगला अगला उदय होता जाएगा, लगातार स्थिति बनी रहेगी। 20 मिनट, 30 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, ये सारा एकाग्रता परिणाम, ये संप्रज्ञात समाधि। ये बात कह रहे हैं, आगे पढ़ेंगे। समाधि चित्तम, समाधि चित्तम, उभयोर उभयोर अनुगतम, अनुगतम, पुनस्तथैव पुनस्तथैव असमाधि भ्रेषात्, असमाधि भ्रेषात् इति। इति। यहाँ भी आ को जोड़ के लिखना है, ये इसके साथ समास है, अलग नहीं लिखना है। असमाधि भ्रेषात्। तो समाधि चित्तम उभयोर अनुगतम, समाधि चित्त जो है ये दोनों प्रत्ययों से युक्त है, दोनों ज्ञानों से युक्त है। पिछला वाला शांत हो रहा है, अगला वाला उदित हो रहा है। ऐसे समाधि चित्त ऐसे चल रहा है लगातार, चलते 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 पुनस्तथैव, फिर वैसा ही, फिर वैसा ही, फिर वैसा ही, लगातार चलता रहेगा। कब तक चलेगा? असमाधि भ्रेषादिति, जब तक समाधि भंग नहीं होगी तब तक ये लगातार चलता रहेगा। मैं आत्मा हूँ, मैं अणुरूप हूँ, मैं एक देशी हूँ, अल्पज्ञ हूँ और कर्म करने में स्वतंत्र हूँ, फल भोगने में परतंत्र हूँ। ये लगातार चलता रहेगा 20, 30, 50 मिनट, 1 घंटे तक, जब तक समाधि ना टूटे तब तक ये चलता रहेगा। स खलु अयम, स खलु अयम धर्मिणः धर्मिणः चित्तस्य चित्तस्य एकाग्रता एकाग्रता परिणामः। परिणामः। तो वह यह धर्मी चित्त का एकाग्रता परिणाम कहलाता है। चित्त धर्मी है और ये उसका धर्म, एकाग्रता परिणाम, उसमें ये उत्पन्न होते रहते हैं दोनों धर्म। पिछला प्रत्यय शांत हो गया, अगला प्रत्यय उभर गया, ये हो गया। यहाँ तक संप्रज्ञात समाधि। बोलिए प्रश्न। तो जब हम वितर्क में प्रवेश करेंगे तो सर्वार्थता और एकाग्रता, उसका भी ऐसे चक्र चलता रहेगा थोड़ी देर। उसका तो ये रहेगा कि जब तक सर्वार्थता चल रही है तब तक समाधि शुरू नहीं हुई। इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, ये सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं, तब तक तो वृत्तियाँ चल रही हैं। सर्वार्थता का मतलब वृत्तियाँ चल रही हैं, वो तो व्यवहार काल में। हाँ। अब व्यवहार काल से जब समाधि में प्रवेश करेंगे तो सर्वार्थता को बंद करना होगा, तो वृत्तियाँ सारी बंद हो गई और समाधि में एंट्री हो गई। अब पंचमा भूत का हम प्रत्यक्ष करना शुरू कर दिया, तो ये एकाग्रता शुरू हो गई। सर्वार्थता हट गई, एकाग्रता शुरू हो गई, बस यहाँ से समाधि आरंभ हो गई। तो ये कहलाएगा समाधि परिणाम। नहीं सर, बस इतना ही। फिर रिपीट होगा। हाँ, अब जब 2-4 मिनट में ये रिपीट होना शुरू होगा, वो एकाग्रता परिणाम हो जाएगा। यही स्थिति वितर्क समाधि में रहेगी, यही विचार में रहेगी, यही आनंद में रहेगी, यही अस्मिता में, चारों में यही स्थिति रहेगी। शुरू से जब बाह्य वृत्तियों से हट के समाधि में एंट्री करेंगे तो क्या होगा? समाधि परिणाम। और वो लगातार चलती रहेगी तो एकाग्रता परिणाम। बस इतना ही अंतर है, और ज़्यादा अंतर नहीं। ठीक है, स्पष्ट हो गया? ओम भगवान। चलिए, सूत्र 13। अब ये लंबा सूत्र है, व्याख्या इसकी लंबी
अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। चलिए पढ़ते हैं। एतेन भूतेन्द्रियेषु भूतेन्द्रियेषु धर्म धर्म लक्षण लक्षण अवस्था अवस्था परिणामा परिणामा व्याख्याता। व्याख्याता। तो कहते हैं एतेन, इसी प्रक्रिया से, जैसा ऊपर बताया चित्त में जो परिणाम होते रहते हैं, इसी ढंग से, इसी प्रक्रिया से भूतों और इंद्रियों में 5 महाभूत, 5 सूक्ष्म भूत, 10 हो गए। तो 10 भूतों में और इंद्रियों में 13 इंद्रियों में 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 1 मन, 1 अहंकार, 1 बुद्धि, ये सारे 13 करण कहलाते हैं। तो इसको करण भी कह देते हैं, इंद्रियां भी कह देते हैं। करण, साधन, इंद्रियां एक ही बात है। तो 13 इंद्रियों में और 10 भूतों में 23 विकार थे सारे टोटल। 24वां मूल प्रकृति, तो जड़ पदार्थ सारे 24। तो अब जो जड़ मूल प्रकृति है उसमें तो ये परिणाम होते ही नहीं, वो तो अपरिणामी नहीं है प्रकृति। तो उससे 23 पदार्थ जो उत्पन्न हुए उसमें ये होते हैं। क्या क्या होते हैं? धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम। तो इन 23 पदार्थों में धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम भी समझ लेना। मतलब परिवर्तन, चेंजेस। परिवर्तन, चेंजेस का नाम है परिणाम। तो इनमें सब में ये परिणाम होते रहते हैं, ऐसा आप समझ लीजिए। तो ये सूत्रार्थ हुआ। बोलिए। ये धर्म लक्षण अवस्था यहाँ पे समानार्थी है ना, अलग अलग, तीनों का अर्थ अलग है। धर्म परिणाम अलग है, लक्षण परिणाम अलग है, अवस्था परिणाम अलग है। और ये इसीलिए लंबा सारा विस्तार है इसका, खूब अच्छी तरह समझाएंगे। थोड़ी देर के लिए बीच में विराम देंगे, इसको ज़रा पॉज कीजिए। तो अब 13वें सूत्र का भाष्य पढ़ेंगे। धर्म, लक्षण, अवस्था, परिणाम क्या क्या है? भाष्यम। एतेन पूर्वोक्तेन चित्त परिणामेन धर्म लक्षण अवस्था रूपेण भूतेन्द्रियेषु धर्म परिणामो लक्षण परिणामो अवस्था परिणामश्च उक्तो वेदितव्यः। भाष्यकार कहते हैं एतेन पूर्वोक्तेन, इस पूर्वोक्त चित्त परिणामेन, चित्त परिणाम के माध्यम से, उसी पद्धति से, उसी ढंग से धर्म लक्षण अवस्था रूपेण, धर्म लक्षण और अवस्था के रूप से भूतेन्द्रियेषु, भूतों में और इंद्रियों में धर्म परिणामो लक्षण परिणामो अवस्था परिणामश्च, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम उक्तो वेदितव्य, कह दिया, समझ लेना। शॉर्ट में बता दिया, ऐसे ही समझ लेना। क्या समझ लेना? अब बुद्धिमान को तो समझ में आ जाए, पर सामान्य स्तर के व्यक्ति को तो इतने से समझ में नहीं आता, उसको डिटेल बतानी पड़ेगी। तो उसको डिटेल से आगे बताएंगे विस्तार से, कैसे कैसे धर्म लक्षण अवस्था परिणाम होंगे और क्या क्या होंगे। तत्र व्युत्थान निरोधयोः धर्मयोः अभिभव प्रादुर्भावौ धर्मिणी धर्म परिणाम। तो इस संदर्भ में कहते हैं व्युत्थान और निरोध, ये 2 धर्म हैं। इन 2 धर्मों का अभिभव और प्रादुर्भाव, एक धर्म का दब जाना, दूसरे धर्म का उभर जाना, ये जो स्थिति है इसका नाम है धर्म परिणाम। धर्म परिणाम का मतलब हुआ धर्म का बदल जाना, और धर्म का मतलब हुआ विशेषता, कि एक जो विशेषता थी वो हट गई, दूसरी विशेषता आ गई, इसका नाम हो गया धर्म परिणाम।
किस में हुआ ये परिणाम? धर्मिणी, धर्मी पदार्थ में। धर्मी पदार्थ था चित्त, और व्युत्थान और निरोध ये जो संस्कार थे ये हैं उसके धर्म। तो व्युत्थान संस्कार दब गए, निरोध संस्कार उभर गए, ये धर्मी चित्त में धर्म परिणाम हो गया। बोलिए, धर्म परिणाम समझ में आया? तो इसको हम जो उसकी स्वाभाविक गति है चलन चगुण वृत्तम, वो हाँ, नहीं जोड़ना, वो नहीं जोड़ना, वो तो हमेशा ही चलती रहेगी, वो तो रुकने वाली नहीं, तो वो तो चेंज हुई नहीं। जो चेंज हुआ उसका नाम परिणाम, चेंज हुआ, परिवर्तन हुआ, उसका नाम परिणाम। जो चलम चगुण वृत्तम है वो तो चालू ही रहेगा, चाहे धर्म, चाहे निरोध संस्कार बलवान हो, चाहे उत्थान संस्कार बलवान हो, वो तो हमेशा ही चलता रहेगा। तो उसको छोड़ देना, उसको कोई ध्यान नहीं देना। ये दो धर्म आपस में, एक हट गया एक आ गया, इसका परिवर्तन जो है, इस परिवर्तन का नाम है धर्म परिणाम। धर्मों का परिवर्तन धर्म परिणाम। ठीक है, आगे चलें। आगे पढ़िए। लक्षण परिणामश्च निरोधः त्रिलक्षणः त्रिभिर् युक्तः। अब एक जो धर्म परिणाम बतलाया, उसी धर्म परिणाम को तीन कालों के साथ जोड़कर, काल की दृष्टि से उसी को बात को कहेंगे तो वो लक्षण परिणाम हो जाएगा। यहाँ लक्षण शब्द का अर्थ है काल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल, ये तीन काल हैं। अब धर्म परिणाम इन तीन कालों में युक्त रहेगा। तो जैसे इसकी व्याख्या आगे कर रहे हैं, तो इस पंक्ति का अर्थ हुआ लक्षण परिणामश्च, जो लक्षण परिणाम है वो कैसा है? निरोधा, जो निरोध धर्म है वो तीन लक्षण वाला, अर्थात तीन कालों से युक्त है। कैसे युक्त है आगे समझाते हैं। स खलु अनागत लक्षणम अध्वानम प्रथमम हित्वा धर्मत्वम अनतिक्रांतो वर्तमान लक्षणम प्रतिपन्नो यत्र अस्य स्वरूपेण अभिव्यक्ति। तो कहते हैं स खलु अनागत लक्षणम, वह कौन? निरोधा, स निरोधा। निरोध संस्कार जो है जब वो उभरेगा तो वो धर्म परिणाम होगा। जब तक निरोध संस्कार उभरा नहीं तब तक कौन सा उभरा हुआ है? व्युत्थान। तो इस बात को दिमाग में रखें, जब व्युत्थान संस्कार उभरा हुआ है, निरोध संस्कार अभी दबा हुआ है, वो अभी उभरा नहीं, उभरेगा, तो फ्यूचर टेंस हुआ, भविष्यत काल हुआ। उस भविष्यत काल का नाम अनागत लक्षण है। अनागत जो अभी आया नहीं वो भविष्यत का हो गया। तो जिस समय व्युत्थान संस्कार हावी है उस समय निरोध संस्कार दबे हुए हैं, तो उस समय हम क्या बोलेंगे? ये स्थिति निरोध धर्म का भविष्यत काल है। भविष्य में निरोध धर्म आएगा। ये पहली स्टेज हो गई, पहली स्थिति हो गई। कोई भी चीज़ पहले फ्यूचर में ही होती है। घड़ा अभी बनेगा, अभी तो बना नहीं घड़ा, तो जब तक नहीं बना तब तक वो फ्यूचर में, उसको अनागत लक्षण के नाम से कहेंगे। तो जब निरोध परिणाम अभी बना नहीं है वो अभी अनागत लक्षण है, तो कहते हैं प्रथमम अध्वानम। ये पहली स्थिति को, अध्वा माने मार्ग, सामान्य प्रथम अर्थ है अध्वा शब्द का मार्ग। मार्ग का मतलब यहाँ पर है तात्पर्य स्थिति, और वो प्रथम स्थिति है अनागत लक्षण। निरोध परिणाम की अनागत लक्षण ये प्रथम स्थिति हुई। इस प्रथम स्थिति को हित्वा छोड़कर अब वो दूसरी स्थिति में आएगा, वर्तमान लक्षण ये दूसरा। तो प्रथम स्थिति को हित्वा छोड़कर वर्तमान लक्षणम प्रतिपन्नम, अब दूसरे लक्षण को, वर्तमान काल को प्राप्त हो रहा है, अर्थात वो उभर गया। कौन? निरोध परिणाम। निरोध संस्कार उभर गया तो निरोध परिणाम वर्तमान लक्षण में आ गया।
जब तक नहीं उभरा था वो अनागत लक्षण था, अब उभर गया तो वर्तमान लक्षण हो गया। यत्र अस्य स्वरूपेण अभिव्यक्ति, जहाँ इसकी अपने स्वरूप से अभिव्यक्ति हो रही है, निरोध धर्म परिणाम की अब इसकी अभिव्यक्ति हो रही है, प्रेजेंट हो गया, तो प्रेजेंट में ही वस्तु प्रकट होती है, वर्तमान काल में उसका व्यवहार होता है। भविष्यत उसको कहते हैं जिसका व्यवहार अभी शुरू नहीं हुआ, भूतकाल उसको कहते हैं जिसका व्यवहार समाप्त हो गया, वर्तमान बीच में है जिसके अंदर व्यवहार चल रहा है, अभिव्यक्ति हो रही है। तो ये दूसरा स्तर है, दूसरा काल है, वर्तमान लक्षण इसका नाम है, जहाँ इसके स्वरूप की अभिव्यक्ति होती है। एषो अस्य, बोलिए, एषो अस्य द्वितीयो अध्वा, द्वितीयो अध्वा, ये इसका दूसरा मार्ग है, अर्थात दूसरा काल है, सेकंड स्टेज है, भविष्य से वर्तमान में आ जाना। एक शब्द था बीच में धर्मत्वम अनतिक्रांत, बाकी दो धर्मों को न छोड़ता हुआ, अतिक्रांत माने छोड़ देना, अतिक्रमण करना, छोड़ देना, क्रॉस कर जाना। अनतिक्रांता, छोड़ा नहीं इसने, बाकी दो को नहीं छोड़ा। एक स्थिति उभर गई, बाकी दो नीचे छुप गए। कौन सी उभरी? वर्तमान लक्षण उभर गई। बाकी दो कौन सी? अनागत और अतीत, वो दोनों छुपी हुई हैं। अवसर आते ही वो फिर प्रकट होंगी, इसलिए पूरी तरह नहीं छोड़ा उसको, कुछ देर के लिए छोड़ दिया और एक चीज़ सामने प्रकट हो गई। तो इस प्रकार से धर्मत्वम अनतिक्रांता, अपने बाकी दो धर्मों को न छोड़ता हुआ वो निरोध धर्म वर्तमान लक्षण को प्राप्त हुआ, जहाँ इसके अपने स्वरूप से अभिव्यक्ति हुई। ये इसका दूसरा मार्ग है, दूसरा काल है, वर्तमान लक्षण नाम है। इसी को और स्पष्ट कर रहे हैं। न च अतीत अनागताभ्याम, अतीत अनागताभ्याम लक्षणाभ्याम लक्षणाभ्याम वियुक्तः, वियुक्तः। इस द्वितीय स्थिति में अतीत और अनागत लक्षण से ये रहित नहीं है, वियुक्त नहीं है, उससे युक्त है, बस वो छुप गए हैं। ये संसार की प्रत्येक वस्तु की स्थिति है कि उसकी एक स्टेज तो हमारे सामने रहेगी, बाकी चीज़ें छुपी रहेंगी। जैसे हम मोटा उदाहरण देते हैं, एक व्यक्ति को आम खाना अच्छा लगता है तो उसको उसमें राग, और मिठाई खाना भी अच्छा लगता है, मिठाई में भी राग है, फ्रूट में भी राग है, मिठाई में भी राग है। जब मिठाई सामने आई तो मिठाई वाला राग जाग गया। इसका अर्थ ये नहीं कि फ्रूट वाला राग खत्म हो गया, वो खत्म नहीं हुआ है, वो नीचे छुपा हुआ है। जो चीज़ सामने आई उसका राग उभर गया, दूसरी चीज़ का राग दब गया, छुपा हुआ है। जैसे ही फ्रूट सामने आएगा उसका राग उभर जाएगा, मिठाई वाला दब जाएगा। तो ऐसे एक सामने आता रहता है, एक पीछे छुपा रहता है। इसी तरह से वर्तमान लक्षण सामने आया, बाकी दो नीचे छुप गए, अवसर आते ही वो भी आएंगे सामने। ये बात। अब आगे देखिए। तथा व्युत्थानम व्युत्थानम त्रिलक्षणम त्रिलक्षणम त्रिभिर त्रिभिर अध्वभिर अध्वभिर युक्तम युक्तम वर्तमानम वर्तमानम लक्षणम लक्षणम हित्वा हित्वा धर्मत्वम धर्मत्वम अनतिक्रांतम अनतिक्रांतम अतीत लक्षणम अतीत लक्षणम प्रतिपन्नम प्रतिपन्नम एषो अस्य ईशो अस्य तृतीयो तृतीयो अध्वा। अध्वा। अब ये तीसरी स्थिति आई, अतीत लक्षण। जब निरोध धर्म हावी था तो वो निरोध परिणाम प्रकट हो गया। जब वो प्रकट हो गया तो ये उसका वर्तमान लक्षण है। कालांतर में वो फिर ठंडा पड़ गया, वो हट गया तो अतीत हो गया, अब वो चीज़ नहीं रही। फिर व्युत्थान संस्कार आ गए, व्युत्थान परिणाम जागृत हो गया और निरोध संस्कार वाला जो परिणाम था, निरोध परिणाम, वो हट गया। अब ये तीसरी स्थिति को बता रहे हैं। तथा व्युत्थानम त्रिलक्षणम। अब ये जो त्रिलक्षणम लिखा है ना, व्युत्थानम, मेरे हिसाब से यहाँ व्युत्थानम ठीक नहीं है शब्द, यहाँ पर निरोध ही होना चाहिए। ये पुस्तकों में ऐसा छपा हुआ है, कई पुस्तकों में। अगर यहाँ पर व्युत्थान की बजाय निरोध शब्द रख दें तो सिमेट्री ठीक बनेगी, क्योंकि अभी जो दो की व्याख्या हुई वो तो निरोध की चल रही थी, व्युत्थान की तो शुरू ही नहीं हुई, और सीधे ही तीसरी अवस्था व्युत्थान की बता रहे हैं, तो तालमेल टूट रहा है। इसलिए यहाँ पर व्युत्थान की बजाय निरोध करें।
और फिर सारा वाक्य बदलना पड़ेगा। क्योंकि व्युत्थानम नपुंसकलिंग है और निरोधः पुल्लिंग है, तो कई शब्द बदलने पड़ेंगे और ये लिंग भी परिवर्तन हो जाएगा शब्दों का। चलो हम अभी अर्थ कर लेते हैं, पूरी पंक्ति नहीं बदल रहे, केवल समझने के लिए हम बता रहे हैं कि इस तरह से इसका अर्थ कर लेते हैं कि तथा निरोध, इसी तरह से निरोध परिणाम जो कि 3 लक्षण वाला है, अर्थात त्रिभिर अध्वभिर युक्तम, 3 कालों से युक्त है, वो वर्तमानम लक्षणम हित्वा, वो अपने दूसरे लक्षण को, वर्तमान लक्षण को छोड़कर, धर्मत्वम अनतिक्रांतम, अपने बाकी 2 धर्मों को न छोड़ता हुआ, अतीत लक्षणम प्रतिपन्नम, अब वो तीसरे स्तर पर आ गया, अतीत लक्षण में आ गया, बाकी 2 भी छोड़े नहीं उसने, अनागत और वर्तमान, वो छुप गए, दब गए, एक सामने प्रकट हो गया, अतीत लक्षण। एषो अस्य तृतीयद्वा, ये इसका तीसरा मार्ग है, तीसरी स्थिति है, अतीत लक्षण हो गया। तो ये धर्म परिणाम के 3 लक्षण बता दिए, अनागत लक्षण, वर्तमान लक्षण, अतीत लक्षण, इस तरह से धर्म परिणाम के 3 काल बताए। फिर कहते हैं न च अनागत वर्तमानाभ्याम लक्षणाभ्याम वियुक्तम। तो इस स्थिति में अनागत और वर्तमान लक्षणों से रहित नहीं है, वो छुपे हुए हैं, अतीत लक्षण प्रकट। यहाँ तक निरोध परिणाम की व्याख्या पूरी हुई। अब आगे बढ़ते हैं। एवं पुनः व्युत्थानम उपसंपद्यमानम अनागतम लक्षणम हित्वा धर्मत्वम अनतिक्रांतम वर्तमानम लक्षणम प्रतिपन्नम। अब ये ठीक बैठ गया। निरोध परिणाम के 3 लक्षण पूरे हो गए, अब व्युत्थान परिणाम के 3 लक्षण बता रहे हैं, तो क्रम उसमें भी वही रहेगा। सबसे पहला लक्षण तो अनागत लक्षण ही होता है, कोई भी चीज़ पहले फ्यूचर में रहेगी, फिर वो वर्तमान होगी, फिर उसका विनाश हो जाएगा, अतीत लक्षण में आएगी। तो व्युत्थान परिणाम भी जो पहली अवस्था में अनागत लक्षण में था, उसकी चर्चा करते हैं। तो एवं इसी तरह से जैसा पहले बतलाया, व्युत्थान परिणाम भी उपसंपद्यमानम, वो भी प्रकट होता हुआ, अनागतम लक्षणम हित्वा, अपनी पहली स्थिति को, अनागत लक्षण को छोड़कर दूसरी स्थिति में आता है, धर्मत्वम अनतिक्रांतम, बाकी 2 धर्मों को न छोड़ता हुआ, वर्तमानम लक्षणम प्रतिपन्नम, अब वो वर्तमान लक्षण में आ गया। तो जो निरोध परिणाम था वो हट गया और व्युत्थान परिणाम उत्पन्न हो गया, ये दूसरी अवस्था आ गई। जिस समय निरोध परिणाम बना हुआ था, तब ये व्युत्थान परिणाम अनागत लक्षण में था, ये उसकी पहली अवस्था थी। अब जैसे ही स्थिति बदली, निरोध परिणाम हट गया और व्युत्थान परिणाम उत्पन्न हो गया, वो पहली अवस्था में था, अब दूसरी में आ गया, वर्तमान में आ गया, तो व्युत्थान परिणाम उत्पन्न हो गया, ये इसकी दूसरी स्थिति है। आगे पढ़िए। यत्रास्य स्वरूप अभिव्यक्तौ सत्याम व्यापारः। तो यत्र, जहाँ, अर्थात दूसरी स्थिति में, दूसरे काल में, वर्तमान लक्षण में, अस्य स्वरूपाभिव्यक्तौ सत्याम, इसके स्वरूप की अभिव्यक्ति होने पर, व्यापारः, इसका अपना काम आगे चलता रहता है, व्यापार चलता है, मतलब व्यवहार चलता है। एषो अस्य द्वितीयो अध्वा, ये इसका दूसरा मार्ग है, वर्तमान लक्षण। न च अतीत अनागताभ्याम लक्षणाभ्याम वियुक्तमिति। तो इस स्थिति में भी वो बाकी 2 लक्षणों से रहित नहीं है, वो बाकी 2 छुपे हुए, अनागत और अतीत दोनों छुपे हुए। एवं पुनर्निरोधः एवं पुनर्व्युत्थानम इति। तो इसी तरह से बार बार निरोध परिणाम आता रहेगा, बार बार व्युत्थान परिणाम आता रहेगा, बारी बारी से बदलते रहेंगे। ये सारा धर्म परिणाम कहलाता है। और धर्म परिणाम को 3 कालों से जोड़कर देखा तो ये लक्षण परिणाम हुआ, ठीक है ना। तो
धर्म परिणाम हुआ स्थिति बदलना। यदि वो स्थिति 3 कालों के दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं तो वही चीज़ लक्षण परिणाम के रूप में जानी जाएगी। अब तीसरा अवस्था परिणाम, उसको और देखते हैं। तथा अवस्था परिणाम तथा अवस्था परिणाम तत्र तत्र निरोध क्षणेषु निरोध क्षणेषु निरोध संस्काराः निरोध संस्कारा बलवन्तो भवन्ति बलवन्तो भवन्ति दुर्बला दुर्बला व्युत्थान संस्काराः व्युत्थान संस्कारा इति। इति। अब अवस्था परिणाम को समझा रहे हैं कि अवस्था परिणाम क्या है। कहते हैं निरोध क्षणेषु, जब निरोध के क्षण है, निरोध परिणाम चल रहा है, उस अवस्था में निरोध संस्कारा बलवंतो भवन्ति, निरोध संस्कार बलवान हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। दुर्बला व्युत्थान संस्कारा इति, व्युत्थान संस्कार दुर्बल हो जाते हैं। तो जैसे प्रोसेस चलती है धीरे 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 ऐसे होता है। जब व्युत्थान था तो वो बलवान था, निरोध संस्कार बलवान होने लगे, ऐसे वो बलवान होते जा रहा है और व्युत्थान संस्कार कमज़ोर पड़ते जा रहा है। ये जो प्रोसेस चल रही है इसका नाम अवस्था परिणाम है। आपने चूल्हे पर चावल पकने रख दिए, अग्नि जला दी, अब वो 20 मिनट तक अग्नि जलती रही, वो 20 मिनट तक चावल पक रहे हैं। ये जो 20 मिनट तक पकने की प्रक्रिया चल रही है इसका नाम अवस्था परिणाम है। तो बेसिक परिणाम तो यही है। यदि ये पकने की प्रक्रिया नहीं होगी तो चावल कच्चे ही रहेंगे। तो कच्चे रहना एक स्थिति, पूरे पक जाना दूसरी स्थिति, ये चेंज होगा ही नहीं। ये चेंज तभी होगा जब उसमें धीरे धीरे प्रोसेस चलेगी। तो जो धीरे धीरे प्रोसेस है उसी का नाम अवस्था परिणाम है। इसी तरह से मन में वो निरोध संस्कार बलवान होते जाते हैं धीरे धीरे, ये अवस्था परिणाम है। और उधर व्युत्थान संस्कार धीरे धीरे कमज़ोर पड़ते जाते हैं। ठीक हो गया? ये हो गया अवस्था परिणाम। आगे कहते हैं एषः धर्माणाम अवस्था परिणाम। अवस्था परिणाम, बस यही धर्मों का अवस्था परिणाम है। इसी के ऊपर धर्म परिणाम होगा और उसी को हम 3 काल से जोड़ करके लक्षण परिणाम के रूप में देखेंगे। ठीक है? तत्र तत्र धर्मिणो धर्मिणो धर्मैः धर्मैः परिणामो परिणामो धर्माणाम लक्षणैः लक्षणैः परिणामो लक्षणानाम अपि अवस्थाभिः परिणामः इति। तो इस प्रकार से सार क्या निकला? सार बताते हैं। धर्मी का परिणाम तो होगा धर्मों के माध्यम से, व्युत्थान संस्कार हट जाएंगे, निरोध संस्कार हावी हो जाएंगे। ये धर्म थे दोनों, व्युत्थान संस्कार और निरोध संस्कार, ये दोनों धर्म थे। इन धर्मों के माध्यम से तो धर्मी में परिणाम होगा, उसको धर्म परिणाम कहेंगे। फिर कहते हैं धर्माणाम लक्षण परिणाम, धर्मों का जो परिणाम होगा वो लक्षण के माध्यम से होगा, काल की दृष्टि से। और फिर कहते हैं लक्षणानाम अपि अवस्था भी परिणाम, और काल भी तब बदलेंगे जब प्रोसेस होगी। यदि प्रोसेस नहीं हुई तो काल नहीं बदलेगा। तो काल का जो लक्षण परिणाम है वो अवस्था पर टिका हुआ है, और जो लक्षण वाला है वो जो धर्म परिणाम है वो अवस्था उस पर लक्षणों पे टिका हुआ है। इस तरह एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो ये एक ही चीज़ को अच्छी तरह से अलग अलग एंगल से समझा दिया और सारी सृष्टि समझा दी कि ये भूत और इंद्रियां। अभी तो ये भूत और इंद्रियों की बात करेंगे, अभी तो चित्त के परिणामों की बात कर रहे हैं। जैसे चित्त में ये परिवर्तन होते रहते हैं, चेंजेस आते रहते हैं, ऐसे ही भूतों और इंद्रियों में सारे चेंजेस आते हैं। उसमें अवस्था परिणाम होती हैं और उसमें घिसावट होती रहती है, और होते होते 4 अरब 32 करोड़ वर्ष में सारा घिस जाएगा और फिर सब टूट फूट जाएगा और फिर प्रलय हो जाएगी। इस तरह से भूतों इंद्रियों में पूरे जगत में परिणाम समझने चाहिए। हर वस्तु गतिशील, ये देखो लाखों साल पहले ऋषि लोग जानते थे। योग दर्शन ने लिखा है चलम च गुणवृत्तम इति, और फिर आगे मनुस्मृति में, और फिर वेद में करोड़ों साल पहले से लिखा है। ये साइंस वाले तो अब सीखने लगे, इन वालों साइंस वालों को तो अब पता चला है, जबकि ये तो करोड़ों साल से जानते हैं हम लोग, ऋषि लोग। तो इस प्रकार से सृष्टि की व्याख्या की कि सदा सृष्टि के पदार्थ इस तरह से परिणाम को प्राप्त होते रहते हैं।
ये सब क्षणिक हैं, अस्थिर हैं, कोई भी नित्य नहीं है, सब चीज़ें टूटने फूटने वाली हैं, इसलिए इनमें मोह माया नहीं रखनी चाहिए। ये सारे बताने का अंतिम उद्देश्य ये है। लोग कहते हैं इतना सारा लंबा भाष्य कर दिया, आखिर इसका मतलब क्या है बताने का, ऐसा पूछते हैं प्रश्न। तो हम उत्तर देते हैं सारा लंबा भाष्य इसलिए किया कि हर वस्तु में गति है, परिवर्तन है, चेंजेस हैं और वो नाशवान है, ये समझाना है। सोना हो, चांदी हो, रुपया हो, पैसा हो, मकान हो, मोटर गाड़ी हो, धन हो, शरीर हो, कुछ भी हो, हर चीज़ में परिवर्तन है, अवस्था परिणाम है। अवस्था परिणाम के आधार पर उसमें लक्षण परिणाम आएगा, लक्षण परिणाम के आधार पर धर्म परिणाम आएगा और वो वस्तु अंत में नष्ट हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें नाशवान है, इसमें किसी में भी रुचि नहीं रखनी चाहिए। ईश्वर नित्य है, उसका आनंद नित्य है, उसका ज्ञान नित्य है, उसके सारे गुण नित्य हैं, उसमें रुचि रखनी चाहिए। ये है उद्देश्य। इस उद्देश्य से व्यक्ति को इतना विस्तार से समझाया। ठीक, बस ये ध्यान में रखें और आगे चलते हैं। अब अगला पाठ देखिए। एवं एवं धर्म धर्म लक्षण लक्षण अवस्था अवस्था परिणामैः परिणामैः शून्यं शून्यं न क्षणमपि न क्षणमपि गुणवृत्तम गुणवृत्तम् अवतिष्ठते। अवतिष्ठते। इस प्रकार से धर्म लक्षण और अवस्था परिणामों से शून्य, इन परिणामों से रहित, क्षणमपि एक क्षण भी गुणवृत्तम न अवतिष्ठते, गुणों का व्यवहार नहीं टिकता, अर्थात गुणों में हमेशा चंचलता बनी रहती है, परिवर्तन होता ही रहता है, चेंजेस आते ही रहते हैं और पूरे सृष्टि काल में ये सब चलता रहता है और अंत में सब नष्ट हो जाता है इसी परिवर्तन की वजह से। चलम च गुणवृत्तम, पढ़िए। चलम च गुणवृत्तम। गुणों का व्यापार चंचल है, भगवान ने ऐसी व्यवस्था बना रखी है, सेटिंग कर रखी है। अगर गुणों में ये चंचलता ना होती, परिवर्तन नहीं होता, चेंजेस नहीं होता, तो कच्ची रोटी हमेशा कच्ची ही रहती, पकती ही नहीं। कच्चा सेब हमेशा कच्चा ही रहता, कभी पकता ही नहीं, तो खाते क्या? कच्ची रोटियां और कच्चे सेब खा के तो पागल हो जाएंगे, मर जाएंगे, रोगी हो जाएंगे, तो स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, जीवन चलेगा नहीं, धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि कर नहीं पाएंगे। इसलिए यदि धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि करनी है तो सृष्टि में ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, परिवर्तन होना ही चाहिए। इसलिए जानबूझ के ऐसी व्यवस्था बनाई गई और ये सब ईश्वर ने बनाई। फिर कहते हैं गुण स्वाभाव्यम गुण स्वाभाव्यम तु तु प्रवृत्ति कारणम प्रवृत्ति कारणम उक्तम उत्तम गुणानाम गुणानाम इति। इति। तो गुणों की प्रवृत्ति का जो कारण है, गुण क्यों गतिशील है, इसका क्या कारण? तो गुण स्वभाव, ये गुणों का स्वभाव है। ईश्वर ने गुणों का स्वभाव ऐसा ही सेट किया है कि इनमें परिवर्तन होता ही रहे, सृष्टि चलाने के लिए आवश्यक था, इसलिए ऐसा किया। तो गुणों की प्रवृत्ति का कारण गुणों का स्वभाव है, ऐसा पिछले सूत्र भाष्य में बताया जा चुका है, दूसरे पाद में, 15वें सूत्र में, 18वें सूत्र में, वहाँ पर ये सब बात बताई गई। इसलिए ये गुणों में परिवर्तन तो होता ही रहेगा। फिर कहते हैं एतेन भूतेन्द्रियेषु भूतेन्द्रियेषु धर्म धर्मी भेदात् धर्मधर्मी भेदात् त्रिविधा परिणामो परिणामो वेदितव्यः। वेदितव्यः। तो इस प्रकार से भूतों और इंद्रियों में धर्म और धर्मी भेद से, जैसे अभी ऊपर दिखलाया, चित्त धर्मी और जो उसके परिणाम हो रहे हैं वो धर्म, निरोध परिणाम, व्युत्थान परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम, ऐसे वो धर्म धर्मी संबंध हो गया। ऐसे ही दुनिया भर की सब चीज़ों में धर्म धर्मी भेद से ये तीनों प्रकार के परिणाम समझ लेना, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम, ये समझ लेना। तो स्वामी जी बोलिए। परिणाम ताप संस्कार, वहाँ परिणाम का अर्थ वो अलग है, वो अलग है, वो अर्थ अलग है, ये अर्थ अलग है। यहाँ तो परिणाम चेंजेस का नाम, परिवर्तन, चेंजेस, इसका नाम है परिणाम। फिर कहते हैं परमार्थतस्तु परमार्थस्तु एक एव परिणाम। एक एव परिणाम। वास्तव में तो एक ही परिणाम है।
धर्मी स्वरूप मात्रो ही धर्मी स्वरूप मात्रो ही धर्मो धर्मो धर्मी विक्रिया धर्मी विक्रिया एव एव एषा एषा धर्म द्वारा धर्म द्वारा प्रपंच्यते प्रपंचते इति। इति। वास्तव में तो एक ही परिणाम है, वो जो बताया परिवर्तन, चेंजेस, चावल का पकना, असली चीज़ तो वही परिणाम है। वो चेंजेस आएगा उसमें अग्नि के संयोग से, तो उसकी स्थिति बदलती जाएगी। उसी को हमने अलग अलग ढंग से अलग अलग नाम से कह दिया। मूल रूप से एक ही परिणाम है। वो क्या है? धर्मी स्वरूप मात्रो ही धर्म। वास्तव में जो धर्म है वो धर्मी से कोई अलग थोड़ी है। गुड़ एक धर्मी है, मिठास उसका धर्म है, उसकी विशेषता है। आप मिठास को गुड़ से अलग करके दिखा दीजिए, कर सकते हैं? नहीं कर सकते। चावल अभी कच्चा है, 20 मिनट में अग्नि में रख दिया उसको चूल्हे पर, वो पक गया, तो कच्चापन भी चावल में था, पकनापन भी चावल में है। तो कच्चापन और पकनापन ये धर्म है। और किसके धर्म है? चावल धर्मी के। तो धर्म धर्मी एक ही तो चीज़ है, कोई अलग तो है नहीं। वास्तव में सच्चाई तो ये है, धर्म धर्मी एक ही, परंतु व्याख्या करके समझाने के लिए थोड़ा सा शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। इसलिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग करके समझाया गया कि इस सृष्टि के पदार्थों को समझें कैसे। समझने के लिए ये शब्द बताए कि धर्मी स्वरूप मात्रो ही धर्म। वास्तव में धर्मी का स्वरूप ही तो धर्म है। और धर्मी विक्रिया एवं एषा, उस धर्मी की जो विकृति है, जो परिवर्तन है धर्मी में, चावल में जो चेंजेस आ रहे हैं, सेब केले में जो चेंजेस आ रहे हैं, वही धर्म के द्वारा प्रपंचते विस्तार से समझा दी गई, भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग करके। बस इतनी बात है। धर्म धर्मी सब एक ही। तत्र तत्र धर्मस्य धर्मस्य धर्मिणि धर्मिणि वर्तमानस्य वर्तमानस्य एव एव अध्वसु अध्वसु अतीत अतीत अनागत अनागत वर्तमानेषु वर्तमानेषु भाव भाव अन्यथात्वं अन्यथात्वं भवति भवति न तो न तु द्रव्य द्रव्य अन्यथात्वं। अन्यथात्वं। कहते हैं सच्ची बात यह है कि धर्मिणी वर्तमानस्य एव धर्मस्य, धर्मी में वर्तमान धर्म का, जो कि अध्वसु भिन्न भिन्न कालों में वर्तमान रहता है धर्म। एक ही धर्मी में जो धर्म भिन्न भिन्न कालों में अलग अलग तरह से वर्तमान रहता है। अतीत अनागत वर्तमानेषु, इन 3 कालों में रहने वाला जो धर्म है, उसी धर्म का ही भाव अन्यथात्वं भवति, उसी धर्म का ही स्वरूप बदलता है। कभी चावल कच्चा था, फिर वो पक गया, फिर 2 दिन धूप में रख दिया, फिर वो सड़ गया, उसका स्वरूप थोड़ा थोड़ा बदला। तो मूल द्रव्य थोड़ी बदला, न तो द्रव्य अन्यथात्वं, वो चावल थोड़ी बदल गया, चावल तो वही है। चावल के बाह्य आकृतियाँ थोड़ी थोड़ी चेंज होती गई, ओरिजिनल बेसिक रूप से चावल नहीं चेंज हुआ। तो एक और दृष्टांत देते हैं आगे भाष्यकार, पढ़िए। यथा यथा सुवर्ण भाजनस्य सुवर्ण भाजनस्य वित्वा वित्वा अन्यथा अन्यथा क्रियमाणस्य क्रियमाणस्य भाव अन्यथात्वं भाव अन्यथात्वं भवति भवति न न सुवर्ण सुवर्ण अन्यथात्वं अन्यथात्वं इति। इति। जैसे कि सोने के पात्र का, एक सोने का बिस्किट है, स्टैंडर्ड बिस्किट, 24 कैरेट, बाजार से ले लिया आपने, हॉलमार्क एगमार्क कौन सा, जो भी आजकल वो स्टैंडर्ड बना के देते हैं ना बिस्किट, पूरा प्योर। तो उस तरह से सोने का बिस्किट आप ले आए खरीद के, फिर सुवर्णकार को दे दिया, सुनार को, और कहा जी ये बिस्किट तोड़ दो और इसके कंगन बना दो, चूड़ियाँ बना दो। तो उसने सुवर्ण भाजनस्य भित्वा, उस सोने के बिस्किट को तोड़ करके, टुकड़े करके, अन्यथा क्रियमाणस्य, जो पहले अलग ढंग का था, बिस्किट की शेप में था, फिर उसको भाव अन्यथात्वं भवति, उसका बाह्य आकृति बदल दी। पहले बिस्किट की तरह फैट था,
अब तोड़ मरोड़ के गोल गोल करके उसको चूड़ियाँ बना दी, कंगन बना दिया, तो उसका बाह्य रूप भी तो बदला, शेप बदली है। न सुवर्ण अन्यथात्वम, सोना थोड़ी बदल गया, उसने सोने का चांदी नहीं बना दिया, सोने का लोहा नहीं बना दिया, सोना तो सोना ही रहा, केवल बाह्य आकृति में परिवर्तन किया, बिस्किट को तोड़ के कंगन बना दिया, इतना ही तो हुआ। तो इसमें क्या हो गया, केवल शेप बदली, बस इतना ही परिणाम है, इतना ही परिवर्तन है। मूल धर्मी का परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ धर्मों का परिवर्तन हुआ। और देखा जाए तो धर्म धर्मी दोनों एक ही, एक शेप भी उसी द्रव्य में थी सोने में, दूसरी शेप भी सोने में ही आई, तो कोई अलग अलग तो है नहीं। केवल समझने समझाने के लिए, बोलने के लिए, व्यवहार के लिए हम उसको अलग अलग कह देते हैं, वास्तव में मूल द्रव्य बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, वैसे का वैसा ही है सुवर्ण। तो ये बात इन्होंने समझाई, एक ही परिणाम को अलग अलग रूपों में, अवस्था परिणाम को ही कहीं काल की दृष्टि से देखेंगे तो वो लक्षण परिणाम के रूप में कह देंगे, और अगर धर्म की दृष्टि से देखेंगे तो धर्म परिणाम हो जाएगा। इस तरह से एक ही चीज़ अलग अलग शब्दों में कही जाती है। प्रश्न बोलिए। तो एक जो आधुनिक विज्ञान है, जहाँ इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है, पलट नहीं सकते, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जी, या चावल का पकना ही ले, ठीक है, वो भी केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो वो चावल पहले था, वो पक गया तो भात बन गया, ठीक है। तो यहाँ फिर वो व्यवस्था कैसे लागू होगी, चक्र कैसे बनेगा? उसका चक्र ये बनेगा कि जो चावल खाएगा उसका मल बन जाएगा, फिर वो शौच में छोड़ आएगा, फिर वो खेत में चला जाएगा, फिर वो वापस मट्टी बन जाएगी, और मट्टी से फिर चावल बन जाएगा। उसकी प्रोसेस थोड़ी लंबी है। जो केमिकल रिएक्शन वाले पदार्थ हैं उनका साइकिल थोड़ा लंबा है, और जो फिजिकल रिएक्शन वाले उनका छोटा है। ये फिजिकल रिएक्शन है, सोने को तोड़ के बिस्किट बना दो, बिस्किट को तोड़ के कंगन बना दो, कंगन को तोड़ के कुंडल, कान के कुंडल बना दो, उसको तोड़ के हार बना दो, ये फिजिकल रिएक्शन। और चावल का कच्चा होना, पकना, खेत में उगना, फिर खाना, फिर शौच में जाना, फिर मट्टी बन जाना, मट्टी से फिर चावल बन जाना, वो केमिकल रिएक्शन है। वो भी ऐसे ही साइकिल है, वो भी घूमता रहेगा। तो वहाँ भी धर्मी तो पदार्थ नष्ट हुआ नहीं, थोड़ा देर में घूम घाम के आया, बस इतनी बात। तो ऐसे व्यवस्था बनेगी, दोनों जगह बन जाएगी। तो हम पढ़ रहे थे, इस परिस्थिति में एक दूसरा व्यक्ति कहता है, प्रश्न उठाता है, अपर आह, अपर आह, धर्म अनभ्यधिको, धर्म अनभ्यधिको, धर्मी, धर्मी, पूर्व तत्व, पूर्व तत्व, अनतिक्रमात्, अनतिक्रमात्। तो एक पूर्व पक्षी आक्षेप लगाता है, वो कहता है, अभी यदि आप सिद्धांति जी ऐसा कह रहे थे धर्म धर्मी एक ही है। सिद्धांति ने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक है, हम अभी यही तो कह रहे थे, धर्म धर्मी एक ही तो है। सोना धर्मी है, और उसमें बिस्किट की आकृति, कुंडल की आकृति, कंगन की आकृति, वो सारा आकृति थोड़ी सी बदली है, बाकी वो है तो एक ही चीज़। तो कंगन बनने पर सोने से अलग द्रव्य तो बना नहीं, न तो द्रव्य अन्यथात्व, द्रव्य तो बदला नहीं। तो इसलिए धर्म धर्मी एक ही है, बस दिखता थोड़ा अलग अलग शेप में है। तो सिद्धांति की इस बात पर पूर्व पक्षी उसको थोड़ा सा आक्षेप करता है, और वो कहता है, देखो देखो, अभी आप क्या कह रहे थे, धर्म अनभ्यधिको धर्मी, धर्म और धर्मी कोई अलग अलग चीज़ नहीं है। क्यों नहीं है? पूर्व तत्व अनतिक्रमात्, पूर्व तत्व का अतिक्रमण न होने से। जब बिस्किट की आकृति थी तब भी सोना था, कुंडल बन गया, कंगन बन गया, तब भी सोना है, पूर्व तत्व तो बदला ही नहीं। तो धर्म धर्मी सब एक ही है। हाँ ठीक है, धर्म धर्मी एक ही है। फिर बोलो क्या शंका क्या है तुम्हारी? तो शंका रखता है, पूर्व अपर अवस्था, पूर्व अपर अवस्था, भेदम भेदम, अनुपतितः, अनुपतितः, कौटस्थ्येनैव, कौटस्थ्येनैव, परिवर्तेत, परिवर्तेत, यदि यदि अन्वयी स्यात्, अन्वयी स्यात् इति। तो ये ऐसी शंका उठाता है पूर्व पक्षी, कहता है यदि आप कह रहे हैं कि धर्म धर्मी एक ही चीज़ है, तो जैसे धर्मी नहीं बदला, सोना धर्मी था, बिस्किट में भी सोना ही था, कंगन में भी सोना ही था, तो कुंडल में भी सोना ही था, सोना तो बदला नहीं, धर्मी तो बदला नहीं। जब धर्मी नहीं बदला तो धर्म क्यों बदला? धर्म भी नहीं बदलना चाहिए,
क्योंकि अभी आप कह रहे थे धर्म धर्मी सब एक ही है, ये चालाकी कर रहा है छल कपट कर रहा है, उसको ऐसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे लोग होते हैं झगड़े वाले, झगड़ालू, जो शब्द जाल पकड़ के और खाम उलझाते हैं। तो ये सिर्फ शब्द जाल फैला रहा है। आपने कहा था धर्म धर्मी सब एक ही है, और धर्मी तो बदला नहीं, तो धर्म क्यों बदले? यदि धर्म धर्मी दोनों एक ही हों तो हमारा ऑब्जेक्शन है, हमारी आपत्ति ये है कि पूर्व अपर अवस्था भेदम अनुपतितः। यदि पूर्व और अपर अवस्था में दोनों में वो धर्मी अनुगत है, दोनों में धर्मी विद्यमान है सुवर्ण, तो कौटस्थ्य नैव परिवर्तित, वो धर्म भी कूटस्थ रहता हुआ बदले, मतलब वो चेंज ना हो, धर्म भी ना चेंज हो। जैसे धर्मी चेंज नहीं हुआ, धर्म भी चेंज नहीं होना चाहिए, और चेंज दिखना भी चाहिए। गोल गोल बात करता है ना, शब्द जाल फैला रहा है बस, और कुछ नहीं। तो इस प्रकार से कौटस्थ्य नैव परिवर्तित, यदि अन्वयी स्यात्, यदि सुवर्ण दोनों में अन्वयी हुआ है तो उसकी शेप भी नहीं बदलनी चाहिए, और फिर परिवर्तन भी होना चाहिए। दोनों ओर से वो फंसाना चाहता है। सिद्धांति उत्तर देता है, अयम अदोषः, अयम अदोषः। नहीं, इसमें कोई दोष नहीं है, ऐसे शब्द जाल मत फैलाओ, फालतू बातें मत करो, इसमें कोई दोष नहीं है। पूछता है कस्मात्, क्यों दोष नहीं है? उत्तर देता है सिद्धांति, एकांतता अनभ्युपगमात्। यहाँ ता होना चाहिए, छूट गया है। एकांत लिखा है ना, एकांत अनभ्युपगमात् होना चाहिए, एकांतता, एकांतता। अनभ्युपगमात् अर्थात एकांतता को स्वीकार न करने से। हम एकांतता को स्वीकार नहीं करते, एक पक्ष को स्वीकार नहीं करते, हम दोनों पक्षों को स्वीकार करते हैं। तुम एक पक्ष को स्वीकार करके बोल रहे हो, बस यही गड़बड़। तो इसको आगे खोलते हैं, तदेतत् त्रैलोक्यम व्यक्तेर अपैति। ये जो त्रैलोक्यम, त्रिलोकी है, जगत, भूलोक, अंतरिक्ष लोक, द्युलोक, ये सारे तीन लोक जो हैं, सारा संसार, व्यक्तेर अपैति, अपने अभिव्यक्त स्वरूप को छोड़ देता है। डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, प्रलय हो जाएगी। ये जो अभिव्यक्त है ये सब खत्म हो जाएगा, ये स्वरूप नहीं रहेगा। फिर कहते हैं कस्मात् नित्यत्व प्रतिषेधात् अपेतमपि अस्ति। ये रूप तो नहीं रहेगा, सूरज ऐसा नहीं रहेगा जैसा आज चमक रहा है, धरती ऐसी नहीं रहेगी जैसे आज अनाज पैदा कर रही है। कल को दोनों की शक्ति घट जाएगी, सूर्य में गर्मी खत्म हो जाएगी, प्रकाश कम हो जाएगा, पृथ्वी में उत्पादन शक्ति घट जाएगी, और फिर ये सृष्टि चल नहीं पाएगी, फिर सब चीज़ टूट फूट जाएगी। तो परिवर्तन तो आएगा, चेंज तो आएगा, ये सारी चीज़ें नष्ट हो जाएंगी। परंतु व्यक्तेर अपैति, नष्ट होने पर भी नित्यत्व प्रतिषेधात्, नित्यत्व, हाँ, क्यों हट जाएगा ये नित्यत्व प्रतिषेधात्? क्योंकि ये वस्तुएं नित्य नहीं है, क्योंकि उत्पन्न हुई थी। नित्य क्यों नहीं है? क्योंकि उत्पन्न हुई थी। अग्नि नियम है, जो उत्पन्न होता है वो नष्ट भी होता है। सूर्य बना है, पृथ्वी बनी है, रेलगाड़ी बनी है, कार बनी है, मकान बना है, हर चीज़ बनी है, तो हर चीज़ टूटेगी। केवल तीन वस्तु हैं जो नित्य, वो बनी नहीं। ईश्वर, जीव और प्रकृति, वो नित्य है, वो नहीं टूटेंगी। बाकी तो जो बनी है सारी टूटेंगी। इसलिए नित्यत्व प्रतिषेधात्। फिर कहा अपेतमपि अस्ति, नष्ट होने के बाद भी है। अरे ये क्या बात हुई, सारा जगत नष्ट हो गया फिर भी है? हाँ, फिर भी है। कि फिर क्यों है? विनाश प्रतिषेधात्, उसका अभाव नहीं हो सकता। देखो साइंस के नियम आज भी हैं, करोड़ों साल पहले से लिखे हैं हमारे पास। जो वस्तु है उसका अभाव कभी नहीं हो सकता। इन लोगों ने आज सीखा इस बात को, और कहने लगे मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ये तो आप सीखने लगे, हमारे यहाँ तो करोड़ों साल से। तो जो वस्तु है उसका सर्वथा लोप नहीं हो सकता। इसलिए जगत भले ही नष्ट हो जाएगा, उसका ये रूप नहीं रहेगा, दूसरा रूप रहेगा। परमाणु बचेंगे, सत्वरजतम मूल प्रकृति बचेगी। इसलिए विनाश का प्रतिषेध होने से वो फिर भी रहेगा। तो ये हैं दो पक्ष।
उसने कहा था एकांतता अनभ्युपगमात्, हम एक पक्ष को स्वीकार नहीं करते, दोनों को स्वीकार करते हैं। दोनों पक्ष ये हैं कि वस्तु है वो उसका रूप बदल जाएगा, नष्ट हो जाएगी, फिर भी रहेगी, और जो है वो फिर दोबारा आ जाएगी सामने। आज दिख रही है, कल नहीं दिखेगी, परसों फिर दिखेगी, फिर हट जाएगी, फिर दिखेगी, फिर हट जाएगी। हम दोनों पक्ष मानते हैं इस तरह से। तो जब दोनों पक्ष हैं, दोनों नियम हैं, सृष्टि के नियम हैं, तो हमारी बात में कोई दोष नहीं आता। धर्मी मूल द्रव्य स्थिर रहेगा, उसके धर्म चेंज होते रहेंगे, इसलिए हमारी बात ठीक है। संसर्गाच्च अस्य सौक्ष्म्याच्च अनुपलब्धि इति। अस्य इस जगत का, संसर्गात अपने कारण में लीन हो जाने से, संसर्ग हो गया, लीन हो गया, अपने कारण में लीन हो गया, इस कारण से सूक्ष्म, इस जगत की सूक्ष्मता हो जाएगी। ये सारा जगत टूट फूट के सूक्ष्म रूप में आ जाएगा। और सूक्ष्म्याच्च अनुपलब्धि, और सूक्ष्म होने से फिर दिखता नहीं। यहाँ हवा के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो उड़ रही हैं, धूल मिट्टी के कण हैं, पर वो सूक्ष्म है, अभी नहीं दिख रहे। थोड़ा लाइट बढ़ा देंगे, कोई टॉर्च की लाइट मारेंगे, थोड़ा अंधेरा कर देंगे तो वो दिखेंगे। चलो वो भी इसलिए दिख जाएंगी कि हमारी दृष्टि सीमा के अंतर्गत आती है, इसलिए दिख जाएंगी। पर उससे भी बहुत सूक्ष्म चीज़ें हैं, वो तो आप कैसी भी लाइट मारो तब भी नहीं दिखेंगी, वो सूक्ष्म है, हमारी दृष्टि सीमा से बाहर है, इसलिए वो नहीं दिखती। इसी तरह से ये जगत नष्ट हो जाएगा, नष्ट होने के बाद भी ये बचा रहेगा, परमाणु के रूप में बचा रहेगा, वो सूक्ष्म है, इसलिए नहीं दिखेगा। तो ये दोनों पक्ष हम स्वीकार करते हैं, इसलिए हमारे पक्ष में वो दोष नहीं आता जो आप लगाना चाह रहे हैं। आगे पढ़ेंगे। लक्षण परिणामो धर्मो अध्वसु वर्तमानो अतीतो अतीत लक्षण युक्तो अनागत वर्तमानाभ्याम लक्षणाभ्याम अवियुक्तः। तो पिछले अनुच्छेद में, पिछले पैराग्राफ में तो ये आक्षेप था धर्म परिणाम पर, अब लक्षण परिणाम पे ऑब्जेक्शन। इस तरह से हर एक के ऊपर आपत्ति उठाते जाएंगे, उसका उत्तर देते जाएंगे। तो धर्म परिणाम का आक्षेप का उत्तर दे दिया, अब लक्षण परिणाम पे आपत्ति उठा रहे हैं कि लक्षण परिणामो धर्म, जो लक्षण परिणाम है धर्म, अध्वसु वर्तमानो, वो तीनों कालों में रहता है। अतीतो, जब वो अतीत होता है तब अतीत लक्षण युक्त, अतीत लक्षण से युक्त है, परंतु उस समय भी अनागत वर्तमानाभ्याम लक्षणाभ्याम अवियुक्त। हाँ, उससे पूरी तरह नहीं छूट गया वो, दो लक्षण तो छुपे हुए, एक सामने है। फिर कहते हैं तथा अनागतो अनागत लक्षण युक्तो वर्तमान अतीताभ्याम लक्षणाभ्याम अवियुक्तः। तो उसी तरह से जो अनागत लक्षण है, वो जिस समय अनागत लक्षण से युक्त है, उस समय वर्तमान और अतीत इन दो लक्षणों से रहित नहीं है। वो भी नीचे छुपे हुए हैं, एक सामने, दो नीचे छुपे हुए रहते हैं, एक प्रकट रहता है। इसी तरह से तथा वर्तमानो वर्तमान लक्षण युक्तो अतीत अनागताभ्याम लक्षणाभ्याम अवियुक्त इति। तो उसी तरह से वर्तमान लक्षण भी, जब वर्तमान लक्षण होता है तो वर्तमान लक्षण से तो युक्त है, प्रकट है, उस समय में अतीत और अनागत लक्षणों से रहित नहीं है, वो दो लक्षण उसके छुपे हुए हैं। इस बात को समझाने के लिए एक दृष्टांत दे रहे हैं। जैसे यथा पुरुषः एकस्यां स्त्रियां रक्तः न शेषासु विरक्तो भवति। जैसे कोई एक मनुष्य, एक पुरुष एक स्त्री में आसक्त है, उसमें उसको राग है, ठीक है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि उस समय अन्य स्त्रियों से वो विरक्त हो गया है। एक का राग प्रकट है, बाकी स्त्रियों का राग उसमें छुपा हुआ है। इसका बढ़िया दृष्टांत ये बनेगा, एक व्यक्ति को अपनी माँ से भी राग है,
बहन से भी राग है, पत्नी से भी राग है, तीनों रिश्ते हैं उसके, 3 स्त्रियों के साथ। तो जब वो अपनी माँ के साथ बैठा है तो उसको अपनी माँ से राग है। इसका अर्थ ये थोड़ी बहन और पत्नी का राग गायब हो गया। ठीक है ना? हाँ, ये बढ़िया वाला उदाहरण लेना चाहिए। वो अश्लील उदाहरण क्यों ले कि वो कई स्त्रियों में राग रखता है, वो नहीं रखते हम। ये अच्छा उदाहरण लेंगे। जब माँ से राग है तो इसका अर्थ ये नहीं कि बहन और पत्नी से राग खत्म हो गया। उन दोनों का राग दबा हुआ, वो अभी सामने उपस्थित नहीं। जो सामने उपस्थित है उसके प्रति राग जागा हुआ है। फिर माँ चली गई बाहर और बहन आ गई, तो बहन को देखा तो बहन का राग जागृत हो गया, माँ और पत्नी का राग दब गया। थोड़ी देर में बहन भी चली गई अपने स्कूल पढ़ने, तो फिर पत्नी आ गई, तो पत्नी को देखकर पत्नी का राग जाग गया, बाकी 2 का भी छुपा हुआ है, वो गायब थोड़ी हो गया। तो जैसे यहाँ एक सामने रहता है, 2 छुपे रहते हैं, ऐसे ही एक लक्षण सामने रहता है, बाकी 2 लक्षण छुपे रहते हैं। इस तरह से समझना। तो कहते हैं अत्र लक्षण परिणामे सर्वस्य सर्वलक्षण योगात् अध्वसंकरः प्राप्नोति इति परैः दोषः चोद्यते इति। तो यहाँ कहते हैं अत्र लक्षण परिणामे, यहाँ लक्षण परिणाम में जैसा कि व्याख्या की गई, एक सामने रहता है, 2 नीचे छुपे रहते हैं, होते तीनों के तीनों हैं। जब अनागत लक्षण है तब भी तीनों हैं, जब वर्तमान लक्षण है तब भी तीनों हैं, जब अतीत लक्षण है तब भी तीनों हैं। इस बात को देखकर पूर्व पक्षी आरोप लगाता है। वो कहता है लक्षण परिणामे सर्वस्य सर्वलक्षण योगात्, सभी लक्षणों का सभी कालों से योग होने के कारण अध्वसंकरः प्राप्त होती, तो तीनों का अध्वसंकर प्राप्त होता है, स्थिति में घोलमाल हो जाता है। तीनों कालों में तीनों के तीनों विद्यमान है, तो निर्णय कैसे करेंगे कब कौन सा लक्षण है? तीनों ही कालों में तीनों ही विद्यमान है, इसलिए तो घोलमाल हो जाएगा। पता क्या चलेगा अब ये वर्तमान लक्षण है कि अतीत लक्षण है? ऐसा दोष दूसरों के द्वारा कहा जाता है, चोद्यते कहा जाता है, आरोप लगाया जाता है। तो उसका उत्तर क्या है? उसका उत्तर देते हैं तस्य परिहारः। इस आरोप का समाधान ये है धर्माणाम धर्मत्वम अप्रसाद्यम। धर्मों का धर्म स्वरूप वो तो सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो अपने स्वरूप से तो हर चीज़ सिद्ध ही है, इसलिए धर्म है ये तो सिद्ध है, इसको तो सिद्ध करना नहीं। अब सिद्ध क्या करना है? ये सिद्ध करना है कि कौन सा धर्म कब वर्तमान में था, कब भविष्यत में था, कब भूतकाल में था। केवल काल से जोड़ करके उसको समझाना। धर्म तो सामने है ही है। तो जैसे सुवर्ण बिस्किट की शक्ल में है, तो बिस्किट वाली आकृति तो सामने ही है, उसको क्या सिद्ध करना? और फिर बिस्किट का कंगन बना दिया जाएगा, तो कंगन जब बन जाएगा तो वो भी सामने ही होगा, तो उसको तो कोई सिद्ध करना नहीं। केवल इतना ही सिद्ध करना है कि जब बिस्किट की शक्ल है उस समय कंगन की शक्ल नहीं है, तो कंगन वाली शक्ल अभी भविष्य में है। फिर जब बिस्किट तोड़ के कंगन बन जाएगा तो वो वर्तमान में आ गया, फिर उसको भी तोड़ के वापस बिस्किट बना देंगे तो वो अतीत में चला गया। बस ये कालों से जोड़ के ही समझाना है। बाकी बिस्किट तो दिख ही रहा है, कंगन भी दिख रहा है, वो सिद्ध नहीं करना, धर्म को सिद्ध नहीं करना, कालों के साथ सिद्ध करना। इसके बारे में कहते हैं सती च धर्मत्वे लक्षण भेदो अपि वाच्यो। तो धर्म के सिद्ध हो जाने पर वो उनकी कुंडल आकृति, कंगन की आकृति, सुवर्ण की बिस्किट आकृति, ये सब सिद्ध हो जाने पर बस लक्षण भेदो वाच्यो, लक्षण भेद को बतलाना है, काल भेद को समझाना है। और वो इस तरह से समझाएंगे न वर्तमान समये एव अस्य धर्मत्वम। ये समझना है काल के बारे में कि सारी चीज़ें एक साथ उपस्थित नहीं हो सकती। एक व्यक्ति एक ही काल में बच्चा भी हो, जवान भी हो और बुढ़ा भी हो, तीनों एक साथ नहीं हो सकता, बारी बारी से होगा। तो बिस्किट सोना जो है कभी एक ही समय में बिस्किट की शक्ल में भी हो और उसी समय में वो कंगन की शक्ल में भी हो,
उसी समय वो कुंडल की शक्ल में भी हो, तो एक साथ कैसे हो सकता है? ये सृष्टि क्रम के विरुद्ध है, एक साथ पॉसिबल नहीं है। इसलिए काल भेद से ही जानना पड़ेगा। किसी काल में सोना कैसा होगा, किसी में कैसा होगा, ऐसे ही हर चीज़ बदलती रहेगी। तो आगे बताते हैं, एवं ही न चित्तम राग धर्मकम स्यात् क्रोध काले रागस्य असमुदाचारात् इति। तो जैसे सारी चीजें एक साथ उपस्थित नहीं हो सकती, सुवर्ण तीनों शेप्स में एक साथ नहीं हो सकता, ऐसे ही एक आध्यात्मिक उदाहरण देते हैं। ऐसे ही चित्तम, जो चित्त है, क्रोध काले राग धर्मकम न स्यात्। जिस समय वो व्यक्ति गुस्से में है उस समय उसको राग नहीं जगेगा, राग उस समय कब जाएगा। एक क्लर्क ने काम ठीक नहीं किया तो ऑफिसर को उस समय गुस्सा आएगा कि तुम नालायक हो, काम नहीं करते ठीक ढंग से, काम चोरी करते हो, रोज़ काम टालते रहते हो, हाँ कल करेंगे, हमारा काम बिगड़ता है, कंपनी का कितना नुकसान होता है, हम ग्राहकों को समय पर वस्तु नहीं दे पाते, उसको डांट फाँट करता है। तो जब वो एक ऑफिसर अपने कर्मचारी को डांटता है उस समय उसको अपने बच्चे से, मिठाई से राग नहीं होता, राग प्रकट नहीं होता, नीचे तो छुपा रहता। वो जैसे ही डांट फाँट पूरी हो जाएगी 10 मिनट के बाद कहेगा, घंटी मारेगा, हाँ भाई चाय लाओ, समोसा लाओ, थोड़ा नाश्ता लाओ फिर राग उभर जाएगा। तो जिस समय गुस्सा है उस समय राग निवृत्त नहीं हो गया, सिर्फ छुप गया, दब गया। पर वो दोनों चीज़ें विरोधी एक साथ उपस्थित नहीं हो सकती, या तो द्वेष होगा या तो राग होगा, या तो गुस्सा होगा या तो शांति होगी, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। इसलिए काल का भेद तो रहेगा ही। तो कहते हैं एवं चित्तम राग धर्मकम न स्यात् क्रोध काले। क्रोध काल में वो राग धर्म वाला नहीं होगा। क्यों? रागस्य असमुदाचारादिति, उस समय राग का व्यवहार होना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं, इसलिए वो नहीं होगा। लेकिन कालांतर में होगा क्योंकि वो नीचे छुपा हुआ। ऐसे ही सब जगह समझना चाहिए, तीनों लक्षण एक साथ प्रकट नहीं होंगे। किंच त्रयाणां लक्षणानां युगपत् एकस्यां व्यक्तौ नास्ति संभव। इसीलिए तीनों लक्षणों का भी एक ही काल में एक पदार्थ में प्रकट होना संभव नहीं है। जैसे पिछले उदाहरण के अनुसार, क्रमेण तु स्वव्यंजक अंजनस्य भावो भवेदिति। क्रम से तो ठीक है, जिस लक्षण का उद्बोधक कारण आएगा वो लक्षण उद्बुद्ध होता जाएगा। अपने उद्बोधक कारण के उपस्थित होने पर वो लक्षण प्रकट होता जाएगा। अगर अनागत लक्षण का कारण उपस्थित है तो वो वस्तु अनागत लक्षण में होगी। अगर वर्तमान लक्षण में प्रकट होने का कारण उपस्थित हो गया तो वो वस्तु वर्तमान लक्षण में आ जाएगी। यदि अतीत लक्षण का कारण उपस्थित हो गया तो अतीत लक्षण में चली जाएगी। जैसे कि मान लो, एक मोटा उदाहरण लेते हैं घड़े का। एक मट्टी का ढेला है, ढेर सा। तो जब ढेर है उस समय घड़ा बना हुआ नहीं, तो इस समय घड़ा कौन से लक्षण में? अनागत में। अभी तो फ्यूचर में, अभी तो बना नहीं। जब मट्टी का ढेर होगा, पानी डाल के गूंथ के मोटा मोटा गोला तैयार कर देंगे, उस समय घड़ा अनागत लक्षण में है। फिर चाक पे उसको रख के घुमा दिया और कुम्हार ने ऐसे गोल गोल करके घड़ा तैयार कर दिया। अब घड़ा वर्तमान लक्षण में आ गया। तो जब उसका उत्पादक कारण था अनागत लक्षण का, तब घड़ा अनागत लक्षण में था। अब घड़े को, मट्टी को चाक पे रख के घुमा दिया, ये कारण उपस्थित हुआ, तो घड़ा वर्तमान लक्षण में आ गया। फिर मारा एक डंडा, तोड़ दिया घड़े को, तो घड़ा अतीत लक्षण में चला गया। तो वो कारण उपस्थित हुआ तो अतीत लक्षण आ गया। जो कारण उपस्थित होगा वो लक्षण प्रकट होता जाएगा। इसलिए कहा स्वव्यंजक अंजनस्य भावो भवेदिति। जैसे जैसे उस स्थिति का उत्पादक कारण आता जाएगा वैसे वैसे उस लक्षण का स्वरूप प्रकट होता जाएगा। तीनों एट ए टाइम नहीं हो सकते, वो सृष्टि क्रम के विरुद्ध है। जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं, भाष्यकार व्यास जी कहते हैं, उक्तम च रूपातिशया
वृत्त्यतिशयाश्च वृत्त्यतिशयाश्च परस्परेण परस्परेण विरुध्यन्ते विरुध्यन्ते सामान्यानि तु सामान्यानि तु अतिशयैः अतिशय सह प्रवर्तन्ते। प्रवर्तन्ते। कोई बात नहीं। तो कहते हैं जैसा हम पहले भी कह चुके हैं, रूप अतिशय और वृत्ति अतिशय आपस में विरोधी हैं। रूप अतिशय बताए थे ना, शांत घोर मूढ़ सत्वरजतम के जो हैं वो प्रभाव रूप अतिशय, और वृत्ति अतिशय जो बताया था कि सत्वगुण का जब प्रभाव होता है तो धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य, अधर्म अज्ञान वैराग्य अनैश्वर्य, इनमें सब में आपस में टकराव है, विरोध है। तो रूप अतिशय और वृत्ति अतिशय ये सब आपस में विरोधी है। विरोधी होने पर भी सामान्यानि तु अतिशयैः सह प्रवर्तन्ते, इनमें से जो अतिशय होता है, बलवान होता है, वो सामने प्रकट होता है, और जो सामान्य कमज़ोर है वो उसके नीचे छुपा रहता है। अवसर मिलते ही वो बलवान हो जाता है, वो प्रकट हो जाता है, जो प्रकट था वो छुप जाता है। ऐसे सारा दिन बदलता रहता है, कभी सत्वगुण उभरता है, कभी रजोगुण उभरता है, कभी तमोगुण उभरता है। जब सत्वगुण उभरता है तो रज और तम छुपे रहते हैं, जब रजोगुण उभरता है तो सत्व और तम दोनों छुपे रहते हैं, जब तमोगुण उभरता है तो बाकी दो छुपे रहते हैं। इस तरह से रहते सारे ही, पर एट ए टाइम तीनों इकट्ठे प्रकट नहीं होते। बस जैसा यहाँ ऐसे सब जगह समझना चाहिए। इसलिए तस्माद असंकरः पढ़ी, इसलिए सारे इकट्ठे नहीं हो सकते। संकर माने इकट्ठा होना, असंकरा सारे इकट्ठे प्रकट नहीं होंगे, एक प्रकट होगा बाकी दो छुपे रहेंगे। यथा रागस्यैव क्वचित् समुदाचारः इति न तदानीं अन्यत्र अभावः। जैसे कि उदाहरण देते हैं, क्वचित किसी वस्तु में रागस्यैव समुदाचारः, किसी एक वस्तु में राग का व्यवहार चल रहा है। मान लो मिठाई है सामने और मिठाई में राग जगा हुआ है। हाँ, बड़ी अच्छी मिठाई है, स्वादिष्ट है, सुखदायक है, बुद्धिवर्धक है, पुष्टिकारक है, इसको खाना चाहिए, इससे लाभ उठाना चाहिए। ऐसे ऐसे व्यक्ति का राग हो रहा है उस मिठाई में। इस प्रकार से तदानीम अन्यत्र अभावः न, उस समय टेलीविज़न में, कंप्यूटर में, मोबाइल फ़ोन में राग खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। एक वस्तु में राग जगा हुआ है तो अन्यों में राग लुप्त हो गया, ऐसा नहीं है। बल्कि वो क्या है फिर, किंतु केवलम सामान्येन समन्वागतः इति। किंतु बाकी चीज़ों के प्रति, मोबाइल के प्रति, कंप्यूटर के प्रति, टेलीविज़न के प्रति, बच्चों के प्रति, अन्य परिवार के प्रति वो छुपा हुआ, नीचे सामान्य रूप से दबा हुआ है। एक का सामने उभरा हुआ मिठाई का, बाकियों का नीचे छुपा हुआ। इस प्रकार से इति अस्ति तदा तत्र तस्य भावः। तदा उस अवस्था में, तदा का मतलब उस अवस्था में जब मिठाई के प्रति राग जगा हुआ है, तदा तब, तत्र उस व्यक्ति में, तस्य राग का भाव अस्तित्व है। अन्य पदार्थों के प्रति राग का अस्तित्व वहाँ भी है, हट नहीं गया, केवल उस समय छुपा हुआ, बस थोड़ी देर के लिए। जैसे ही बाकी चीज़ों में से कोई कोई वस्तु सामने आती जाएगी, उसका राग जागता जाएगा। क्या अजीब तमाशा है, जो वस्तु सामने आती है उसका राग जग जाता है, जो हट जाती है उसका दब जाता है। सारे दिन सुबह से रात तक यही ड्रामा चलता रहता है, यही नाटक होता रहता है। कोई भी चीज़ सामने आती है, राग जगता है, और आदमी फिर उसमें उलझ जाता है, उसमें फंस जाता है, उसमें सुख लेने लगता है, और जितना सुख लेता जाता है उतना राग बढ़ता जाता है। तो सार क्या है, ये समझाना चाहते हैं कि अगर एक वस्तु के प्रति राग है आपको, वो वस्तु सामने प्रकट है, उसका राग जागा हुआ है, तब ये मत समझ लेना कि अन्य चीज़ों से वैराग्य हो गया है।
कई बार लोगों को भ्रांति हो जाती, तो कहता है साहब बहुत दिन हो गए, अब तो मुझे गुस्सा आता ही नहीं, तो मेरा गुस्सा ठीक हो गया, उसको ऐसा लगता है। और 8-10 महीने के बाद जब ऐसी एक घटना घटती है, तब सारी अगली पिछली कसर निकल जाती है। फिर ऐसा जोर से गुस्सा उठता है, सब तोड़फोड़ कर देता है। फिर उसको समझ में आती है नहीं, अभी गुस्सा छूटा नहीं, अभी गुस्सा ख़त्म नहीं हुआ, ये तो कई दिन तक दबा रहा, आज गुस्सा आया, खूब ज़ोर से आया। तब उसको सारी बात साफ हो जाती है कि अभी गुस्सा छूटा नहीं, अभी इसके लिए और युद्ध करना पड़ेगा। स्वामी जी से गुस्सा छूटता कब है? छूटता तब है जब हम मेहनत करते हैं। इसके लिए हमें परिश्रम करना पड़ेगा। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, ये उपाय है। जब जब क्रोध का विचार उठे उसका विरोध करो। गुस्सा नहीं करना है, क्यों नहीं करना है? गुस्सा करने से ये सारे नुकसान हैं, वो क्रोध करने से हानियाँ। वो लिस्ट बनाई थी हमने, उसको पढ़िए, रोज़ पढ़िए, बार बार पढ़िए, रोज़ सोचिए, चिंतन कीजिए, तो धीरे 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 उन हानियों का प्रभाव हमारे दिमाग पर पड़ेगा और जो गुस्सा करने की आदत है वो कमज़ोर पड़ने लगेगी। बस ये प्रतिपक्ष भावना, उसका विरोध करते जाइए, नहीं करना। कुछ भी हो जाए गुस्सा नहीं करना है, और चाहे जो भी हो जाए, कोई नुकसान हो जाए तो हो जाए, कोई अपमान हो जाए तो हो जाए, पर मुझे गुस्सा नहीं करना है। ऐसे हम उसका प्रतिपक्ष भावना करेंगे, तब जाके धीरे धीरे कमज़ोर हो पाएगा और ऐसे धीरे 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 छूटता जाएगा। तो लंबी मेहनत करनी पड़ेगी। इसी प्रकार हर एक दोष के लिए करना चाहिए। हर एक दोष के लिए करना पड़ेगा, राग के लिए भी, द्वेष के लिए भी। ऐसे ही काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान, सारे बहुत सारा परिवार है लंबा चौड़ा। इनको सबको मारना पड़ेगा। और इस सारे परिवार का मूल नेता है अविद्या। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम प्रसुप्त तनो विच्छिन्नोदाराणाम। तो अविद्या इन सारे दोषों का नेता है, इनका सेनापति। तो युद्ध में क्या होता है, जब सेनापति को मार देते हैं ना, सारी सेना भाग जाती है। वो घबरा जाती है कि हमारा सेनापति मारा गया, अब हमारा लीडर कौन, हमें गाइड कौन करेगा, अब कैसे हम युद्ध लड़ेंगे, वैसे ही मर जाएंगे, इसलिए भाग लो। फिर सब भाग जाते हैं। तो ये सेनापति जो है, इस पर हमला करना चाहिए, वो सेनापति है अविद्या। तो अविद्या को हम मारते जाएंगे, ये राग द्वेष अपने आप कम होते जाएंगे और अपने आप जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए उस पर अधिक शक्ति लगानी चाहिए अविद्या को मारने के लिए। कभी कभी अलग अलग वस्तु पर भी थोड़ा मेहनत कर सकते हैं। जैसे क्रोध की बात आई, तो क्रोध के लिए भी हम अलग से भी मेहनत कर सकते हैं कि मुझे कुछ भी हो जाए क्रोध नहीं करना। अगर मैं क्रोध करूँगा तो ये दंड लूँगा, स्वयं दंड लूँगा, और फिर लो दंड लो, देखो फिर धीरे धीरे आदत छूट जाएगी, क्रोध का जो संस्कार है वो कमज़ोर पड़ जाएगा। ऐसे ऐसे हम छूट पाएंगे। तो ये करना होगा, ठीक है जी। तो कह रहे हैं एक वस्तु में अगर राग उभरा हुआ है, तीव्र है, व्यवहार में चालू है, तो इसका अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि अन्य वस्तुओं में राग खत्म हो गया है राग वहाँ पर छुपा हुआ है, दबा हुआ है। अवसर आने पर वो उन चीज़ों का भी राग उभरेगा। तो जैसे यहाँ पर हो रहा है, एक वस्तु के राग के नीचे दूसरी वस्तुओं का राग छुपा हुआ है, एक जगह राग के नीचे बाकी क्रोध छुपा हुआ है, द्वेष छुपा हुआ है। ऐसे ही लक्षण का भी समझ लेना, तथा लक्षणस्य इति, तथा लक्षणस्य। ऐसे ही लक्षण में भी समझ लेना, एक लक्षण प्रकट है, बाकी दो छुपे हुए, इसलिए कोई समस्या की बात नहीं। न धर्मी त्र्यध्वा धर्मास्तु त्र्यध्वानः। देखो कितनी विचित्र बात है। धर्मी 3 काल वाला नहीं है, धर्मी तो सदा ही रहेगा। धर्म 3 काल वाले हैं, वो कभी रहेंगे कभी नहीं रहेंगे। बस ये सृष्टि की व्यवस्था है। इस सृष्टि की व्यवस्था को हमें इसी रूप में समझना है। जो इस रूप में समझ लेगा उसकी अविद्या दूर हो जाएगी और तत्वज्ञान हो जाएगा, और उसके राग द्वेष काम क्रोध लोभ सब नष्ट हो जाएंगे, उसका मोक्ष हो जाएगा। उसको मोह माया आसक्ति कहीं नहीं बांध सकती, वो छूट जाएगा। तो यही चीज़ समझनी है कि धर्मी तो 3 काल वाला नहीं है, वो तो सदा ही रहता है, कभी नष्ट नहीं होता, ना कभी पैदा होता। और धर्मास्तु वो पैदा भी होते हैं और नष्ट भी होते हैं, इसलिए वो 3 काल वाले हैं। सुवर्ण नहीं बदलेगा, आकृतियाँ बदलती रहेंगी। सुवर्ण धर्मी है और उसकी आकृतियाँ धर्म है, बस ये समझना। ते लक्षिता अलक्षिताश्च
ताम 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 अवस्थाम अवस्थां प्राप्नुवन्तो प्राप्नुवन्तो अन्यत्वेन अन्यत्वेन प्रतिनिर्दिश्यन्ते प्रतिनिर्दिश्यन्ते अवस्थान्तरतो अवस्थान्तरतो न द्रव्यांतरतः। न द्रव्यान्तरतः। तो ते का मतलब ते धर्मा, वे धर्म जो तीन काल वाले धर्म हैं, वे धर्म लक्षिता अलक्षिताश्च, कभी वो जाने जाते हैं कभी नहीं जाने जाते। जो प्रकट होता है उसको हम जान लेते हैं, जो प्रकट नहीं है उसको हम नहीं जान पाते, वो छुपा रहता है। इस प्रकार से ये धर्म कभी प्रकट हो जाते हैं कभी अप्रकट हो जाते हैं। इस तरह से प्रकट अप्रकट होते हुए ताम ताम अवस्थाम प्राप्नुवन्तो, उस अवस्था को प्राप्त होते हुए अन्यत्वेन प्रतिनिर्दिश्यन्ते अवस्थान्तरतः, भिन्न भिन्न अवस्थाओं के रूप में वो धर्म कहे जाते हैं। कभी हम कहते हैं मट्टी का ढेला है, इस रूप में कह रहे हैं। कभी हम कहते हैं अब घड़ा बन गया, फिर कभी हम कहते हैं ठीकरे बच गए, घड़ा छूट गया। बस उस अवस्था को प्राप्त होते जाते हैं और उस नाम से कह दिए जाते हैं। धर्मी तो सदा ही रहता है, मट्टी तो हमेशा ही रहेगी, चाहे ढेले की शक्ल में हो, चाहे घड़े की शक्ल में हो, चाहे ठीकरे की शक्ल में हो, मट्टी तो सदा ही रहेगी। इसलिए धर्मी त्र्यध्वान, धर्मास्तु त्र्यध्वान। तो वो जो कहे जाते हैं वो अवस्थान्तरता, केवल उनकी बाह्य आकृतियाँ बदली हैं, इतना ही चेंज है बस। न द्रव्यांतरता, द्रव्य नहीं बदला, मट्टी तो मट्टी ही रहेगी हमेशा। उदाहरण देते हैं, यथा यथा एका रेखा एका रेखा शतस्थाने शतस्थानि शतम शतं दशस्थाने दशस्थानि दश दश एका च एका च एकस्थाने। एकस्थानि। तो स्थान की बात है, स्थान के हिसाब से उसकी कीमत बदल जाती है। गणित का उदाहरण दिया, जैसे एक संख्या है हमारे पास, अगर हमने उसको दाईं तरफ लिख दिया इकाई के स्थान पर तो उसकी कीमत 1 होगी। अगर उसी 1 को हमने दहाई के स्थान पर रख दिया तो 10 हो जाएगी। अगर उसी को सैकड़े के स्थान पर रख दिया तो 100 कीमत हो जाएगी। है वो एक ही चीज़, अलग अलग स्थितियों में उसकी कीमत बदलती रहती है, अलग अलग रूप बदलता रहता है। वो एक संख्या। उसी तरह से दूसरा उदाहरण, यथा च यथा च एकत्वे अपि एकत्वे अपि स्त्री स्त्री माता च उच्यते माचा च उच्यते दुहिता च दुहिता च स्वसा च स्वसा च इति। इसी तरह से एक स्त्री है, किसी बच्चे की तो वो माता है, बच्चा तो उसको माता जी बोले। और दुहिता च किसी की बेटी है तो जो उसका पिता है वो उसको बेटी बोलेगा, स्त्री वही है। और स्वसा च वो बहन भी है, जो भाई होगा वो उसको बहन बोलेगा, स्त्री एक ही है। कोई माता बोलेगा, कोई बहन बोलेगा, कोई बेटी बोलेगा। ऐसे ही द्रव्य वो एक ही रहता है, कभी हम किसी नाम से बोलते हैं, कभी किसी नाम से, कभी ढेले के नाम से, कभी घड़े के नाम से, कभी ठीकरे के नाम से। तो मूल द्रव्य तो सदा वही रहता है, वो नष्ट नहीं होता, केवल बाह्य आकृतियाँ बदलती रहती हैं। तो ये लक्षण परिणाम पर जो आरोप लगाया था उसकी व्याख्या कर दी, समाधान हो गया। अब तीसरा बचा अवस्था परिणाम, उस पर आरोप लगाएंगे। अवस्था परिणामे अवस्था परिणामे कौटस्थ्य कौटस्थ्य प्रसंग दोषः प्रसंग दोष कैश्चित् कैश्चित् उक्तः। उक्तः। कथम? कथम? कहते हैं कैश्चित्, कुछ लोगों के द्वारा अवस्था परिणाम में कौटस्थ्य प्रसंग दोषः उक्तः, कूटस्थ प्रसंग का दोष उन्होंने कहा है। अर्थात वो कहते हैं कि जब धर्म धर्मी आपका एक ही है तो ये जो आप अवस्थाएं बदल रही हैं, ऐसा कह रहे हो। जब धर्मी तो सदा ही रहता तो फिर ये बदलना क्यों? ये बदलना क्या है? ये बदलना नहीं चाहिए। जब धर्मी है और धर्मी से अलावा कुछ है ही नहीं तो ये बदलना भी नहीं होना चाहिए। जो चेंजेस आ रहा है ये नहीं होना चाहिए। यही तो अवस्था परिणाम था। सुवर्ण की आकृति बदल रही है, चावल भी पक रहा है, मट्टी का गोला भी बदल रहा है, ये चेंजेस नहीं होना चाहिए। तो जो चेंजेस था वो अवस्था परिणाम था, उस पर आरोप लगाया ये नहीं होना चाहिए। तो पूछा कथम, क्यों नहीं होना चाहिए? उत्तर देते हैं अध्वनो अध्वनो व्यापारेण व्यापारेण व्यवहितत्वात्, व्यवहितत्वात्, कि काल के व्यापार से ढका हुआ होने से।
इसको आगे खोलते हैं। यदा यदा धर्मः धर्मः स्वव्यापारं स्वव्यापारं न करोति न करोति तदा अनागतः। तदा अनागतः। यदा करोति यदा करोति तदा वर्तमानः। तदा वर्तमानः। यदा कृत्वा यदा कृत्वा निवृत्तः निवृत्तः तदा अतीतः तदा अतीतः इति। इति। तो कहते हैं जैसे कि यदा जब धर्मः स्वव्यापारं न करोति, जब वो घड़ा रूपी धर्म अपना काम नहीं कर रहा, काम शुरू ही नहीं हुआ, अभी घड़ा बना ही नहीं, तदा अनागता, तब वो अनागत स्थिति में, अनागत अवस्था में, अनागत लक्षण में। यदा करोति, जब घड़ा बन गया और अपना काम कर रहा है, पानी को ठंडा कर रहा है, लोगों को पिला रहा है, ठंडा पानी पियो, जब वो अपना काम कर रहा है तब वो वर्तमान है। यदा कृत्वा निवृत्त, जब घड़े ने पानी ठंडा कर दिया 2 साल, अब वो घिस गया, अब ठंडा नहीं कर रहा, तो लोग उसको तोड़ देते हैं और नया घड़ा लेके आते हैं, अब ये काम का नहीं। तो जब वो काम करके निपट गया, निवृत्त हो गया, तदा अतीत इति, तब वो अतीत हो गया, घड़ा फूट गया, अब ठीक रहे बचे। एवं इस प्रकार से एवं धर्मधर्मिणो धर्मधर्मिणो लक्षणानां लक्षणानाम् अवस्थानां अवस्थानां च च कौटस्थ्यं कौटस्थ्यं प्राप्नोति प्राप्नोति इति इति परैः परैः दोषः दोषः उच्यते। उच्यते। तो परैः दूसरे लोगों के द्वारा ये दोष कहा जाता है, आरोप लगाया जाता है कि धर्म और धर्मी का और लक्षणों का और अवस्थाओं का कूटस्थ दोष प्राप्त होता है, यानी सबको स्थिर होना चाहिए। जब आपका धर्मी स्थिर है, और धर्मी से धर्म अलग है नहीं, और धर्म को ही आपने 3 कालों में जोड़ के कह दिया, और फिर आपने उसमें परिवर्तन भी दिखा दिया। जब धर्म धर्मी एक ही है तो परिवर्तन किस में हो रहा है? धर्मी आपका 1 काल वाला है, तो ये परिवर्तन होना ही नहीं चाहिए। जब परिवर्तन नहीं होना चाहिए तो अवस्था परिणाम क्यों हो गया, नहीं होना चाहिए, ऐसा आरोप लगाते हैं। तो कूटस्थता प्राप्त होती, मतलब स्थिरता रहनी चाहिए, चेंजेस नहीं आना चाहिए, परिवर्तन नहीं आना चाहिए। इस प्रकार से सिद्धांति उत्तर देता है, न असौ दोषः, न असौ दोषः। भाई ये कोई दोष नहीं है, आपकी बुद्धि खराब है, आपकी दृष्टि खराब है, आपको देखना नहीं आता, आपको सोचना नहीं आता, आप खामखा झूठे आरोप लगाते। सृष्टि को समझो तो सही। अगर अवस्था परिणाम नहीं होगा तो रोटी कैसे खाओगे? कच्ची रोटियां खाओगे, कच्चे पत्थर खाओगे क्या? कच्चा गेहूं कैसे खाओगे? पचेगा कैसे? पेट कैसे भरेगा? जियोगे कैसे? इसलिए ये तो सृष्टि का नियम ही है, चेंजेस तो आना ही चाहिए। तो ये कोई दोष नहीं है। कस्मात् गुणी नित्यत्वे अपि गुणी नित्यत्वेपि गुणानां विमर्द वैचित्र्यात्। वैचित्र्यात्। कहते हैं देखो यही तो विशेष बात है, सृष्टि की व्यवस्था बड़ी बुद्धिमत्तापूर्ण है, यही तो समझने की चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आ रही, इसलिए आप बार बार आरोप लगाते हैं, ऐसा क्यों और वैसा क्यों। समझने की बात है। गुणी नित्यत्व, अभी गुणी द्रव्य तो नित्य हैं, परंतु फिर भी गुणानाम विमर्द वैचित्र्यात्, गुणों का जो विनाश होता रहता है यही तो विचित्रता है। गुणी नित्य रहता है, गुण बदलते रहते हैं, यही तो विचित्र बात। इतना समझ लोगे तो आपकी सारी शंका दूर हो जाएगी। तो कैसे समझें, उसको समझाते हैं। यथा संस्थानम आदिमत धर्ममात्रम शब्दादीनाम विनाशी अविनाशिनाम एवं लिंगम आदिमत धर्ममात्रम सत्वादीनाम गुणानाम विनाशी अविनाशिनाम तस्मिन् विकार संज्ञा इति। तो एक दृष्टांत देते हैं। यथा, जैसे संस्थानम, एक वस्तु, संस्थान एक रचित पदार्थ, क्रिएशन, प्रोडक्शन। मान लो घड़ा, मोटा उदाहरण घड़े का ही ले लेते हैं। तो मान लो जैसे एक घड़ा है, वो संस्थान है, वो आदिमत किसी कारण से उत्पन्न हुआ है। किससे हुआ है? मिट्टी से हुआ है। तो जैसे घड़ा एक कारण से अर्थात मिट्टी से उत्पन्न हुआ है, और वो धर्ममात्रम
एक धर्म है, घड़ा एक धर्म है, मट्टी धर्मी है, उसके अंदर घड़ा प्रकट हुआ है। वो किसका धर्म है? शब्द आदि नाम। वो शब्द आदि जो शब्द आदि गुणों वाले जो द्रव्य हैं, वैसे यहाँ शब्द की बजाय अगर गंध लिखते तो अच्छा होता, क्योंकि घड़े का उदाहरण उससे सेट होता है। वो आवाज़ भी करता है? घड़ा आवाज़ भी आवाज़ तो करता है, पर वो आवाज़ जो है वो मट्टी का गुण नहीं माना जाता, वो आकाश का गुण माना जाता है, पृथ्वी का नहीं। पृथ्वी में 4 गुण माने जाते हैं। तो चलो हम ये इसका अर्थ ऐसे कर लेते हैं, जो घड़ा एक आदि मत है, कारण से उत्पन्न हुआ है मट्टी से, वो एक धर्म मात्र है, एक वस्तु है, प्रकट हुई है। और वो गंध आदि गुणों वाली जो पृथ्वी है, उन पृथ्वी आदि पदार्थों का एक पदार्थ है, कार्य द्रव्य है, उसका धर्म है। और विनाशी, एक दिन टूट जाएगा, नाशवान है, क्योंकि वो बना है, इसलिए नष्ट भी होगा। अविनाशी नाम, जो उसके मूल कारण द्रव्य हैं पृथ्वी आदि, वो अविनाशी हैं। घड़ा टूट जाएगा, पृथ्वी तो फिर भी बची ना, ठीकरे तो बचेंगे। तो घड़ा नष्ट होने पर भी उसका मूल द्रव्य नहीं नष्ट होता, वो स्थिर रहता है। बस ये समझना है कि गुणी द्रव्य मूल तो नित्य रहता है, उससे उत्पन्न पदार्थ अनित्य होता है, वो टूट जाता है। तो जैसे हम घड़े का प्रत्यक्ष देख रहे हैं, ऐसे ही इंद्रियों का, तन्मात्राओं का, महतत्व का, सब चीज़ों का समझ लो। बाकी चीज़ों के बारे में कहते हैं एवं इसी प्रकार से लिंगम। लिंगम अर्थात महतत्व, जो प्रथम विकार प्रकृति से महतत्व बना, वो लिंगम उसका नाम है, महतत्व। इसी तरह से लिंगम भी घड़े के समान है, वो भी आदिमत है, किसी कारण से उत्पन्न हुआ है। किससे? प्रकृति से। सत्वरजतम उसका कारण, तो वो कारण से उत्पन्न हुआ है, वो भी धर्म मात्रम, वो भी कार्य वस्तु है, घड़े के समान। सत्वादि नाम गुणानाम, वो सत्वादि गुणों का कार्य है। अविनाशी नाम, जो सत्वादि अविनाशी हैं, मूल गुणी द्रव्य वो नित्य हैं, अविनाशी हैं, जबकि ये लिंगम विनाशी, ये नष्ट हो जाने वाला है, घड़े के समान। तो घड़ा और महतत्व ये कार्य द्रव्य बतला दिए। घड़े का कारण मिट्टी बताई, वो नित्य है, और महतत्व का कारण सत्वरजतम प्रकृति वो नित्य है, और ये कार्य दोनों अनित्य। तो घड़े का उदाहरण देकर महतत्व को समझा दिया, और ये सिस्टम समझा दिया, जो चीज़ बनती है वो नष्ट हो जाती है, जिससे बनती है वो नष्ट नहीं होता, वो मूल द्रव्य सदा स्थिर रहेगा। इतनी बात समझ लोगे तो सारी समस्या हल हो जाएगी। फिर आप यूँ नहीं कहोगे चावल में परिवर्तन क्यों हुआ, वो तो होगा ही, परिवर्तन हुए बिना तो चावल पकेगा ही नहीं, फिर खाएंगे कैसे और पचेगा कैसे, इसलिए होना चाहिए। तो कहते हैं तस्मिन विकार संज्ञा इति, बस उसमें विकार संज्ञा है, जो उत्पन्न भी हो रहा है और नष्ट भी हो रहा है, वो विकार है। और जिससे हो रहा है वो प्रकृति है, जिससे उत्पन्न हो रहा है वो प्रकृति, जो उत्पन्न हो रहा है वो विकार। कारण और कार्य, इस तरह से ये शब्द चलते हैं दर्शन में, प्रकृति, विकार, कारण, कार्य। तत्रिदम उदाहरणम मृद्धर्मी पिंडाकारात् धर्मात् धर्मांतरम उपसंपद्यमानो धर्मतः परिणमते घटाकारः इति। अब ये तीनों का समन्वय करके दिखला रहे हैं, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम। ये अब सूत्र का प्रसंग उपसंहार में चल रहा है, खत्म करेंगे इस टॉपिक को, और इस तरह से तीनों की थोड़ी थोड़ी स्थिति बदलाएंगे। तो कहते हैं एक उदाहरण के रूप में इस तरह से समझे धर्म धर्मी आदि की व्याख्या। मृत धर्मी, मिट्टी तो है धर्मी, वो तो मूल द्रव्य है, स्थिर है। मिट्टी रूपी धर्मी पिंड आकारात धर्मात, उसका एक धर्म है पिंड आकृति, वो लौला सा, गोला सा, उस एक धर्म से धर्मांतरम उपसंपद्यमानो, एक नई आकृति को प्राप्त होता हुआ, धर्मतः परिणमते, धर्म के रूप में परिणाम को प्राप्त होता है, उसका धर्म बदलता है, आकृति बदलती है। तो मिट्टी जो धर्मी है
उसका पिंडाकार एक धर्म, घटाकार दूसरा धर्म। एक आकृति हट जाती है, दूसरी आकृति उत्पन्न हो जाती है। पिंडाकार हट गया और घटाकार उत्पन्न हो गया। इसी का नाम धर्म परिणाम। स्थिति बदलना, धर्म बदलना, आकृति बदल गई, ये हो गया धर्म परिणाम। अब इस घड़े का जो धर्म परिणाम कहलाया, घड़े का, घड़ा एक धर्म परिणाम हो गया। अब इसको काल के साथ जोड़ के बोलेंगे, इसी धर्म परिणाम को कहते हैं घटाकारो अनागतम लक्षणम हित्वा वर्तमान लक्षणम प्रतिपद्यते इति लक्षणतः परिणमते। अब वही घटाकार अनागत लक्षण को छोड़कर वर्तमान लक्षण को प्राप्त हो गया। पहले फ्यूचर पोजीशन में था कि घड़ा बनेगा, अब वो स्थिति हट गई और घड़ा बन गया, वर्तमान में आ गया। बस इसी का नाम लक्षण परिणाम है। ये काल की दृष्टि से स्थिति चेंज हो गई, इसको हमने काल के साथ जोड़ के बोल दिया। जिसको काल के साथ जोड़ के बोल दिया वो लक्षण परिणाम, जिसको आकृतियों के साथ जोड़ के बोल दिया वो धर्म परिणाम। ठीक है, अब अवस्था को बतलाते हैं। घटो नव पुराणताम प्रतिक्षणम अनुभवन अवस्था परिणामम प्रतिपद्यते इति। अब जो घड़ा बन गया, अभी ताज़ा घड़ा बन गया, कुमार ने बना दिया, तो पहले फ्यूचर टेंस में था वो बनेगा और अब वर्तमान में आ गया, बन गया। तो जैसे ही घड़ा बन गया तो घड़ा सूखने लग गया। पहले गीला गीला था, फिर धीरे धीरे सूखेगा, फिर सूखते सूखते उसको भट्टी में डाल देंगे, फिर वहाँ पूरा पक जाएगा और पक करके तैयार हो जाएगा। फिर उसको बाहर निकालेंगे, फिर बिक्री कर देंगे, फिर लोग उसको घर ले जाएंगे और उसमें पानी भरना शुरू करेंगे और रोज़ पानी ठंडा करते रहेंगे और पीते रहेंगे। धीरे धीरे उसमें घिसावट होती जाएगी। जिस दिन खरीद के लाए तो कहा साहब नया नया घड़ा लाए, और 6 महीने बाद कहते साहब अब तो पुराना हो गया। तो धीरे धीरे उसमें घिसावट होती है, नयापन पुरानापन धीरे धीरे प्रतिक्षणम अनुभवन। तो कहते हैं घड़ा जो है प्रतिक्षण, हर सेकंड में वो नव पुराणताम अनुभवन, नयापन और पुरानेपन को अनुभव करता हुआ। अब घड़ा कोई चेतन वस्तु नहीं है तो जड़, फिर भी ऐसा बोल देते, ये चेतनवत कहीं कहीं कथन कर देते हैं, थोड़ा अलंकार की दृष्टि से। जैसे हम कभी छोटे थे तो सुबह सुबह समाचार सुनते थे 8 बजे, कभी कभी सुनते थे, कभी रात को भी सुनते थे। तो स्टूडियो वाले, रेडियो वाले क्या बोलते थे, ये आकाशवाणी है, हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार 8 बजना ही चाहते हैं, अब आप समाचार सुनाएंगे। अब 8 बजना चाहते हैं, कुछ समय कोई चेतन थोड़ी, तो वो यही बोलते थे 8 बजना चाहते हैं। तो ऐसे ऐसे कई जगह पर जड़ वस्तुओं को भी चेतन की तरह से कथन कर दिया जाता है। तो यहाँ भी घड़ा जड़ वस्तु है, फिर भी चेतनवत कथन कर दिया कि वो हर सेकंड में नयापन पुरानापन अनुभव करता हुआ, अर्थात इस स्थिति से गुजरता हुआ वो धीरे धीरे घिसता जाता है और पुराना होता जाता है। बस ये जो पुराना होता जा रहा है यही तो अवस्था परिणाम, यही तो चेंजेस है। ये चेंजेस नहीं आएंगे तो घड़ा पुराना कैसे होगा? और अगर वही घड़ा रहा तो आप पागल हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, क्या हमारे गले पड़ गया, टूटता ही नहीं, ये जल्दी टूटे तो दूसरा नया घड़ा खरीदे। एक व्यक्ति ने कपड़े खरीद लिए, नए अच्छे कपड़े बनवा लिए, अब वो 2 साल हो गए, फटते ही नहीं। वो तंग आ जाता है, जल्दी फटे तो दूसरा नया खरीद। नए कपड़े की नई खुशी होती। तो ये घड़ा टूटना चाहिए तभी तो नया आएगा, ये कपड़ा फटना चाहिए तभी तो नया आएगा, पुरानी कार टूटनी चाहिए, बिगड़नी चाहिए, तभी तो नई कार आएगी, तभी तो जीवन में आनंद आएगा, उत्साह आएगा, नई नई चीज़ों का लाभ उठाएंगे। इसलिए अवस्था परिणाम आवश्यक है, होना ही चाहिए। तो कहा इस प्रकार से घड़ा प्रतिक्षण अवस्था परिणाम को प्राप्त होता जाता है, तभी तो वो घिसावट होती है उसमें। फिर कहते हैं धर्मिणो अपि धर्मांतरम अवस्था धर्मस्यापि लक्षणांतरम अवस्था इति एक एव द्रव्य परिणामो भेदेन उपदर्शित इति। तो ये सार क्या है? धर्मी का धर्मांतर हो जाना। मट्टी धर्मी थी,
उसकी शक्ल चेंज हो गई। पहले लौंदे के आकार में थी, ढेर के आकार में, अब घड़ा बन गया, चेंज हो गया। ये एक अवस्था ही तो है। मट्टी की एक पहली अवस्था थी पिंडाकार, दूसरी अवस्था आ गई घड़ा बन गया, वो अवस्था ही तो है। अब इस अवस्था को धर्म के नाम से कह दिया। फिर धर्मस्यापि लक्षणांतरम अवस्था, अब वो धर्म पहले फ्यूचर में था, फिर प्रेजेंट हो गया, वर्तमान में आ गया, वो भी एक अवस्था ही, सिर्फ शब्दों का फेर है। शब्दों की भिन्नता से धर्म को ही लक्षणांतर के रूप में अवस्था के नाम से कह दिया। इस तरह से भेदेन उपदर्शिता, नाम भेद करके कह दिया। ये एक ही तो द्रव्य का परिवर्तन है और है क्या। उसी बात को अलग दृष्टिकोण से, अलग एंगल से कह दिया। वास्तव में सब एक ही चीज़ है, अवस्था परिणाम ही वास्तविक है। एवं पदार्थांतरेषु अपि योज्यम इति। आप नया टेलीविज़न खरीद के लाए, वो भी धीरे धीरे घिसेगा, 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में घिस जाएगा, ख़राब होने लगेगा, उसके पुर्जे बिगड़ने लगेंगे। फिर आप रिपेयरिंग में ले जाएंगे, 1 बार ले जाएंगे, 2 बार ले जाएंगे, फिर रोज़ रोज़ तंग आ जाएंगे, ये कब तक इसकी रिपेयरिंग कराएंगे। निकालो इसको, नया लाओ, अब दूसरा लाओ, फ्लैट टीवी, अब नए फैशन का लाओ, अब वो LCD वाला लाओ, अब LED वाला लाओ। रोज़ नए नए आविष्कार होते हैं, तो पुरानी चीज़ों से आदमी बोर हो जाता है। तो कहते हैं निकालो इसको, नया चीज़ खरीदो। डाइनिंग टेबल पुरानी होगी, चलो इसको निकालो, नहीं खरीदेंगे। मकान में भी देख देख के बोर हो गए, चलो इसमें रिनोवेशन करेंगे, इसको तोड़ फोड़ के थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, नए डिज़ाइन का बनाएंगे, नया फर्नीचर लाएंगे, कुछ अच्छा लगना चाहिए, कुछ नया नया चेंज होना चाहिए। तो इस प्रकार से सभी चीज़ों में समझ लेना, सभी चीज़ों में ये घिसावट होती है। कार में, टेलीफोन में, मोबाइल में, मकान में, स्कूटर में, हर चीज़ में ऐसे ही सब जगह समझना चाहिए। ते एते धर्म लक्षण अवस्था परिणाम धर्मी स्वरूपम अनतिक्रांता इति एक एव परिणामः सर्वान् अमून् विशेषान् अभिप्लवते। इस प्रकार से ते एते धर्म लक्षण अवस्था परिणाम, ये सारे के सारे धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम, सारे के सारे परिणाम धर्मी स्वरूपम अनतिक्रांता, धर्मी के स्वरूप को नहीं छोड़ते। जो भी चेंजेस है वो सब मूल द्रव्य में ही है, मट्टी में ही चेंजेस है। मट्टी का ही गोलाकार बना, मट्टी का ही घड़ा बना, मट्टी का ही ठीकरे बने, मट्टी में ही वो सब चेंजेस आई, परिवर्तन हुआ, घड़ा घिस गया, पुराना हो गया, नया हो गया, जो भी हो गया सब धर्मी में ही हुआ। इस प्रकार से धर्मी के स्वरूप को न छोड़ते हुए इति एक एव परिणाम, वो एक ही परिणाम, अवस्था परिणाम, अमून सर्वान विशेषान अभिप्लवते, उन सभी भिन्न भिन्न परिणामों में वो ही व्याप्त होता है। अभिप्लवते व्याप्त करता है, घूमता रहता है, मोटी भाषा में उसी को अलग अलग नाम से कह दिया जाता है। बेसिकली तो वो चेंजेस ही, परिवर्तन है, अवस्था परिणाम, असली तो वही। अथ कोयम परिणाम, अच्छा भाई ये जो असली एक ही परिणाम है वो है क्या? थोड़ा अंतिम शब्दों में सार बता दीजिए। तो अंतिम शब्दों में सार बताते हैं, अवस्थितस्य द्रव्यस्य पूर्वधर्म निवृत्तौ धर्मांतरोत्पत्ति परिणाम। बस परिणाम यही है, अवस्थित द्रव्य के जो विद्यमान द्रव्य है धर्मी, उस विद्यमान मूल द्रव्य धर्मी के अंदर पूर्व धर्म निवृत्त, पहली स्थिति हट जाने पर धर्मांतरोत्पत्ति, नई स्थिति का उत्पन्न हो जाना, बस यही तो परिवर्तन, यही तो परिणाम है। इसी परिणाम से ही दुनिया में लोगों को आकर्षण है, लोगों को मज़ा है, लोगों को खुशी है, लोगों को चेंजेस ही तो चेंज कर रहा है जीवन में, नहीं तो बोर हो जाएंगे। तो बस यही परिणाम, हर चीज़ में परिवर्तन होता रहता है, यही परिणाम। तो इस प्रकार से धर्म लक्षण अवस्था परिणाम समझना चाहिए। बोलिए। तो जो हमारा ये अभी एकाग्रता परिणाम, हाँ, क्योंकि बाकी जो 2 थे वो तो बहुत भेदे होंगे जी, मिथ्यान, ठीक है, सर्व अर्थ और एकाग्रता, ठीक है, पर इसमें तो वही हाँ वही चेंज है ना। तो चेंज क्या है? चेंज ये है कि पहली चीज़ हट गई, दूसरी चीज़ आ गई, ये चेंज उस जैसी
हाँ उस जैसी है नहीं, वो नहीं है। एक घड़ा टूट गया, फिर आप वैसा ही दूसरा खरीद लाए, ये वो घड़ा नहीं है, ये नया घड़ा है। और आपने एक और बात बताता हूँ, एक सोने का बिस्किट ले आए, ठीक है, उससे आपने चूड़ियाँ बनवा ली, हाथ में पहनने की चूड़ियाँ बनवा ली, 2 साल तक पहने रखी। अब वो डिज़ाइन पुराना हो गया, आउट ऑफ फैशन हो गया, तो आप सुनार के पास गए, साहब इसको तोड़ो, नए डिज़ाइन की बना। उसने वो चूड़ियाँ तोड़ दी और नए डिज़ाइन की बनाई, उसका डिज़ाइन चेंज कर दिया। अब वो चूड़ियाँ ही तो हैं, पहले भी चूड़ियाँ थी, अब भी चूड़ियाँ हैं, क्या ये वही चूड़ियाँ हैं? सोना तो वही है पर चूड़ियाँ नहीं। अब आप उसको नहीं बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे, तो वो चीज़ एक बार ख़त्म हो गई तो ख़त्म हो गई, फिर वो नहीं आएगी। तो घड़ा टूट गया और फिर हमने उसी मिट्टी को कूट पीस के फिर पृथ्वी में डाल दिया, और फिर उसको वहाँ पीस पीस के कई महीनों के बाद उसको गोल गोल करके वापस दोबारा उसी मिट्टी से दोबारा नया घड़ा बनाया, तो भी वो नया घड़ा कहलाएगा। वो पुराना घड़ा नहीं, वो तो ख़त्म हो गया। जो घड़ा ख़त्म हो गया वो वापस कभी नहीं आएगा, वो तो गया, अब तो नया ही आएगा। तो इस तरह से समझना चाहिए, जो भी चीज़ आएगी वो नई आएगी, पुरानी ख़त्म। इसीलिए तो जीवन में उत्साह रहेगा, व्यक्ति को नया चाहिए। पुरानी चीज़ से थक जाता है, इसलिए थक जाता है कि पुरानी चीज़ में इतनी क्षमता ही नहीं जो हमारी इच्छाओं को शांत कर दे। प्राकृतिक वस्तुओं में इतना बल नहीं है, इतना सामर्थ्य नहीं है कि जीवात्मा की इच्छा को शांत कर दे, इसलिए उसको नई चीज़ की इच्छा बनी रहती है। ये इससे तो थक गए, बोर हो गए, छोड़ो इसको, नई चीज़ लाओ, शायद उसमें मेरी इच्छाएं शांत हो जाएंगी, उसमें मेरी तृप्ति हो जाएगी। इसलिए रोज़ लोग नए नए मॉडल खरीदते हैं मोबाइल फ़ोन्स के, रोज़ नई नई कार ढूंढते हैं, रोज़ नए नए टीवी ढूंढते हैं, रोज़ पता नहीं क्या क्या मॉल में जाके देखो क्या क्या होता रहता है सब। तो इस तरह से समझना चाहिए, ठीक है। शीतल जी होती तो प्रसन्न हो जाते इसका वजह। फिर सुना दें जी कोई बात नहीं। तो ये पाठ पूरा हुआ, यहाँ विराम।